विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा आयोजित ई कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यशाला के 5वें दिवस में हम सब प्रशिक्षार्थी भाई बहनों का आत्मीय स्वागत। हम सौभाग्यशाली हैं मध्य भारत प्रांत से श्रद्धेय राकेश जी, श्रद्धेय पीयूष जी, श्रद्धेय राजकुमार जी और देश भर के विभिन्न विधाओं में तज्ञ प्रशिक्षकों के द्वारा हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत विनम्रता के साथ श्री राकेश जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उस अवसर पर हम सब प्रशिक्षार्थियों को अगले पाठ्यक्रम से लाभान्वित कराने की कृपा करें। श्रद्धेय राकेश। धन्यवाद राजेश जी। और विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण हमारा है, उसका आज ये 5वां दिन है। लगभग हम समाप्ति की ओर हैं, तो आनंद भी आ रहा होगा। चलो बला से पिंड छूटा। आज जो है हम सब लोग मतलब धीरे धीरे जैसे नजदीक आता है तो प्रसन्नता होती जाती है। पता नहीं आपको कैसी प्रसन्नता हो रही होगी। पर मैं जानता हूँ किसी प्रशिक्षण में रहना बहुत कष्टकारी काम होता है। पर आज 5वां दिन है। अभी तक हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस सीखी, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम अपने काम को कैसे सरल कर सकते हैं। और कुछ लगातार होमवर्क भी दिए जाते हैं, आपको कुछ काम करने के लिए भी दिए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आपको बताए जाते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी आपके बीच में दी जाती है। ये इसके माध्यम से हमारी जो लाइव क्लास जो है वो आकर्षक बनी रहे और हम लोगों की रुचि बनी रहे, इसका यहाँ पर प्रयास होता है। और कल कुछ वीडियो वगैरह बनाने के लिए दिए थे और टेस्ट ये इसमें टीच मिनट में आप लोगों को काम करने को दिया था कि उसमें एक क्लास कीजिए। देखिए बड़े मज़ेदार आप लोगों ने बनाकर भेजे। मैं एक बार थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ओके, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखेंगे काफ़ी ये। और राजकुमार जी अकाउंट को होस्ट बनाइए जी। होस्ट नहीं है हम भाई। ओके, क्या हो गया था जी भाई जी। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ और काफ़ी काम आप लोगों ने किए हैं। ओके, अपन देखते हैं एक बार। और सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपन राजगढ़ विभाग, ये 2 नंबर का है। इस पर एक विद्या भारती सोनू, ये चंदन मीना जी ने, देखिए आप कितने इफेक्ट लगाए हैं। उन्होंने ये मोनो लगाया है, विद्यालय का मोनो लगाया है, और छावनी गुना के आचार्य हैं। और ये काफ़ी उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। बहुत बढ़िया चंदन जी। और इसके अलावा बहुत बढ़िया, इसके अलावा एक वीडियो पीयूष राठौर जी ने अपने वीडियो भी भेजे हैं। चलिए, एक ये बुलबुल कौन है, ओके, एक वीडियो बनाया मोनो और इफेक्ट देकर। ये देखिए नरसिंहगढ़, अच्छा इसके साथ गीत भी है, बढ़िया मज़ेदार। आपने ये देख लिया होगा आज थोड़ा सा नेट की स्पीड के कारण। ऐसे ही राजगढ़ के इसमें भी काफ़ी लोगों ने भेजे हैं। एक तो ये आनंद मोहन व्यास जी ने एक ये वीडियो भेजा है, बहुत अच्छा गीत है। और 2 साउंड इफेक्ट आ गए हैं इस कारण। एक ये राजीव मालवीय जी ने टीचमेंट पर क्लास बनाकर भेजी है, बहुत बढ़िया। एक ये देखिए, ये कुरावर मंडी का एक वीडियो है, गोपाल जी ने भेजा है। अच्छा इफेक्ट डाला इन्होंने, एक काइन मास्टर से बनाया है, देखिए सारे फनी इफेक्ट। और एक स्तोत्र डाला है, काफ़ी अच्छा। एक ये सिंह की साहू जी ने एक ये क्लास बनाकर भेजी है, मौसा जी एक इन्होंने भी भेजा है। चलिए ये भी अच्छी वीडियो। एक ये तो डांस है, नहीं अभिनंदन है, ठीक है। और ये कुछ क्लास भेजी हैं, है ना, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। एक ये इन्होंने तो किस, ओ हो कौन है। मेरी फोटो जो है क्लिक कर दिया एक अच्छी मुद्रा में। ओके, बहुत धन्यवाद। कौन है, तानव सिंह जी, ओके, काफ़ी काम किया। एक ये सीमा हाड़ा जी ने देखिए अच्छे इफेक्ट के साथ योग दिवस का ये वीडियो बनाया। ये इसके साथ साउंड भी है, और वो आपको साउंड नहीं दिखाई दे रहा होगा।
एक ये पंकज नागर जी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि अपन ने वो जो कैमरा फाइल लाइव करके जो एप्लीकेशन बताई थी ना, उससे हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा है कि ये उन्होंने कैमरा फाइल लाइव से ये लाइव किया है। वाह, मतलब इनको समझ में आ गई। कुराबर मंडी से ये योग दिवस की कुछ झलकियों का एक वीडियो आया है, अच्छा, कुछ फोटोग्राफ्स के साथ इन्होंने ये बनाया है। बढ़िया, अच्छा है। कुल मिलाकर प्रयास तो हमने किए हैं, कई लोगों ने किए हैं, और अच्छे अच्छे वीडियो आए हैं। काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार, बहुत बढ़िया, आप सबको धन्यवाद। और एक और वीडियो आया है हमारे अशोक पाटीदार जी, ओके, अशोक पाटीदार जी ने एक वीडियो बना के भेजा, काफ़ी अंग्रेजी का है, कक्षा फिल्म का, और अच्छी अपनी आवाज़ भी है उसमें। और इन्होंने कुछ इफेक्ट भी डाले हैं, देखिए, 2 वीडियो लगाए, लेयर लगाए, विश इच्छा करना अनदर रिकॉर्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। छापी हेड़ा से अगर ऐसे वीडियो बनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा फिर तो। हाँ, आप बढ़िया। तो कुल मिलाकर इनसे, और मज़ेदार बात है कि अशोक जी का आज जन्मदिन भी है। वाह, और जन्मदिन की है तो मैंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। आप भी चाहें तो इनको अपनी शुभकामनाएं जूम के चैट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आज एक हमारे कार्यकर्ता का जन्मदिन है, अशोक पाटीदार जी, छापी हेड़ा। भाई बधाई हो आपको अशोक जी, सुदिनम सुदिनम तब जन्मदिनम। अशोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद सर। अरे बधाई हो धन्यवाद भाई आपको साहब। भाई, ये पूरी टीम की ओर से आपको बधाइयाँ। हाँ, कितने साल के हो गए? बहुत कितने बहुत साल के धन्यवाद हो भाई। गए? 32। अरे मैंने कहा कितने साल के हो 32वां गए, लग गया बता सर, सकेंगे 31 हो उम्र? गए पूरे। अच्छा, फिर तो ठीक है, मतलब 31 पूरे मुझे हो तो गए, लगा कि 32वां आप लग गया। ठीक है ठीक है, उम्र बताने में शर्मा नहीं रही, अच्छी बात। ओके, ठीक 31 है, पूरे हो गए सर, चलिए। 31 पूरे हो गए, 32वां लग जी गया। जी जी जी, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। चलिए, बधाई हो बधाई हो। और जी जी जी, धन्यवाद। ऐसे ही अच्छे से आपका उम्र विद्यालय के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए करता रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सीधे ही, हमने कुछ प्रश्नोत्तरियाँ भी दिए हैं, कुछ कमेंट्स भी लिखे हैं, उसके बाद भी आप कुछ सीधे ही सीधे अपन आगे बढ़ते हैं कुछ विषयों की ओर। आज अपन कुछ एप्लीकेशंस अपन ने सीखी हैं। एक एप्लीकेशंस और हम यहाँ पर, कुछ एप्लीकेशंस की चर्चा हम यहाँ पर और करने वाले हैं, और वो मज़ेदार एप्लीकेशंस हैं, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। आपके विद्यालय के काम आप कितनी सरलता से कर सकते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक एप्लीकेशन है आपके हाथ में, और क्या हुआ, ओके, यस, कुछ हम ये मोटिवेशनल ऐप की बात कर रहे हैं। कुछ हमारे अपने विद्यालय में हमें वंदना सभा में और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें लगती हैं, सामग्रियां जुटानी पड़ती हैं, क्योंकि हम केवल विद्यार्थियों के आचार्य नहीं हैं, हम उनके विषयों के आचार्य नहीं हैं, बल्कि उनकी जीवन स्तर को सुधारने वाले आचार्य हैं। बालक में एक आमूलचूल परिवर्तन आए, उसका सर्वांगीण विकास हो, पर्सनालिटी डेवलप हो, इसलिए नाना प्रकार के कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में होते रहते हैं। इसलिए कुछ एप्लीकेशन अगर आपके हाथ में होंगी तो आप उससे कितना सरलता से ये काम कर सकेंगे, उस विषय पर अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन है अर्चना। अर्चना ऐप जो है बड़ी मज़ेदार एप्लीकेशन है। कई हमारे विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रंगमंची कार्यक्रम होते हैं, कई जन्म जयंतियाँ मनाई जाती हैं। तो ऐसे समय में हमारे हाथ में कोई एप्लीकेशन हो जिससे हमारे लिए काम सरल हो सके, तो ये अर्चना ऐप है। इसमें आपको लगभग 1000 से अधिक गीत मिलेंगे, और ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अर्चना लिखेंगे तो इस प्रकार के मोनो के साथ में वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, और इसमें 1000 के आसपास गीत हैं। कभी भी आप जो है अच्छे गायक हैं या अच्छा गा सकते हैं आपके बच्चे, पर आपको उनको टेक्स्ट भेजना रहता है, लिरिक भेजने रहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपकी सहायता करेगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप गीतों के कंटेंट जो हैं, उनके जो लिरिक्स हैं वो ले सकते हैं। और इतना ही नहीं कि हिंदी में गीत हों, तो ये संस्कृत में भी हैं, अलग अलग भाषाओं में भी ये गीत मिलेंगे आपको, मराठी है, बंगाली है, वगैरह वगैरह। तो ये गीत जो हैं, ये आपकी एक कैटेगरी के हिसाब से भी आप इसमें से चयन कर सकते हैं। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, और ये हर विद्यालय के आचार्य जो सांस्कृतिक प्रमुख हैं अथवा प्राचार्य,
उनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए। अथवा ऐसे गीत गायक आचार्य जिनको गीत गाते ही रहना पड़ता है, ऐसे बच्चों के हाथ में भी ये हो तो लाभ होगा। एक इसी प्रकार की और एप्लीकेशन है, उसका नाम है बोध कथा। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें भी लगभग 1000-1500 के आसपास कहानियाँ पड़ी हुई हैं। छोटी छोटी बोध कथाएँ हैं। कई बार हमें प्राचार्य बता देते हैं कि आज वंदना सभा में आपको एक बोध कथा कहनी है। हम यहाँ वहाँ बड़ी संकट में आ जाते हैं कि कैसे बोलें, कौन सी बोलें, याद करना पड़ती है, सोचना पड़ती है। आप समस्या ख़त्म आपके पास में ये बोध कथा ऐप अगर है तो इस एप्लीकेशन में हजारों कथाएं हैं। उन कथाओं को आप पढ़िए और कभी भी वंदना सभा में खड़े हो जाइए। और प्रत्येक कथा जो है कोई 5 मिनट से ज़्यादा की लंबी नहीं है। आप आराम से, कभी आपके बौद्धिक हैं, कभी आपको कुछ विषय रखना है, तो आप इन कथाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छी एप्लीकेशन अपने वंदना सभा में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। एक और एप्लीकेशन है अमृत बचन। ये सारी एप्लीकेशन अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए इसमें भाव और कंटेंट भी अपने हैं। अब अमृत बचन है, कई बार हम लोग सांस्कृतिक प्रमुख होते हैं या हमें ब्लैक बोर्ड पर रोज़ अमृत बचन लिखना होता है। कई बार अमृत बचन हमें नहीं मिलते तो 2-3 दिन तक एक ही अमृत बचन चलता रहता है। अब ये समस्या से हल है तो आपके पास में ये अमृत बचन की एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और हर विषय के संबंध में आप जो विषय चाहेंगे उस विषय से अमृत बचन आपको यहाँ पर मिलेंगे। गुरु का महत्व, चरित्र, जिस प्रकार के कार्यक्रम आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आ रहे हैं, जिस प्रकार का कार्यक्रम है, आपको बोध कथा अमृत बचन कहलवानी है तो आप ये कर लीजिए। और बड़ी मज़ेदार बात है, यहाँ पर एक ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। आप जिस बच्चे को बोलना हो उसको ये शेयर कर दीजिए तो उसके व्हाट्सएप पर जो है ये बोध कथा या अमृत बचन वैसा का वैसा चला जाएगा, बच्चा बोल सकता है। अब बार बार लिख रहे हैं, कागज़ पर लिख कर दे रहे हैं, ये समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। और सारे अमृत बचन लगभग अपने विचारों के हैं। एक और अच्छी एप्लीकेशन है अपने खेल। ये एप्लीकेशन इतनी मज़ेदार है, कई बार हम लोग शारीरिक कराने बच्चों को ले जाना है मैदान में। अब हमें खेल खिलाने के लिए बताया प्रधानाचार्य जी ने, या शारीरिक कालांश है, हमें बच्चों को बाहर ले जाना है तो वही एक से खेल खिलाते रहते हैं। आप इसमें लगभग 700-800 खेल हैं नाना प्रकार के। आप ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखिए और कोई सा भी खेल आप बड़े आराम से खिलाना शुरू कर दीजिए। एक बार पढ़ लीजिए कैसे खिलाते हैं, खेल का नाम होगा, आप कर लीजिए। सब प्रकार के खेल हैं, जैसे 2 दलों के हैं, छूने के हैं, स्पर्धा के हैं, ये सारी जो वैरायटियाँ अपने खेलों की होती हैं उस प्रकार के खेल आपको मिल जाएंगे। बड़े आराम से इसमें खिला सकते हैं। एक एप्लीकेशन है संघ प्रार्थना की। संघ प्रार्थना की एक एप्लीकेशन ऐसी है कि आपको लगभग अपने संघ के कार्यकर्ता हैं हम लोग, अथवा हमारे बच्चों को संघ प्रार्थना याद करानी होगी, उसके भावार्थ वगैरह हमें ये मिल जाएंगे। तो एक इस एप्लीकेशन का भी हमारे मोबाइल में होना ज़रूरी है। ये होगी तो हम प्रार्थना कैसे गाना है, कैसे उच्चारण होगा, उसके भावार्थ क्या है, ये बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है प्रेरणा सुमन। ये एप्लीकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। इसमें महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ जब होती हैं तो उनकी जीवनी हमें बतानी पड़ती है, उनके प्रेरक प्रसंग बताने पड़ते हैं। तो महापुरुषों की छोटी छोटी जीवनियाँ, प्रेरक प्रसंग इत्यादि आपको इस एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। ये अगर आपके मोबाइल में है तो आप बड़े आराम से जो है कभी भी किसी भी जन्म जयंती पर खड़े हो सकते हैं। अब आपको तारीख याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ से मटेरियल खोजने की ज़रूरत नहीं है, पुस्तकें यहाँ वहाँ से खोज कर वो आप जब जिस महापुरुष की जन्म जयंती है वो उसमें सर्च में डालिए उनका नाम और ये निकल आएंगे, उनकी छोटी छोटी कहानियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। ये हमारे मोबाइल में होने से हमें ये लाभ होगा कि हम कभी भी अपने महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ मना सकते हैं। एक एप्लीकेशन है हमारे डॉक्टर जी। ये अच्छी एप्लीकेशन है। संघ के जो संस्थापक डॉक्टर जी है, हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा पुंज हैं। डॉक्टर जी की जीवनी है इसमें, और एक ही जीवनी नहीं, जिन जिन ने जीवनी लिखी है उन सब की है। छोटे छोटे इसमें कंटेंट हैं, एक आराम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं अपने मोबाइल पर और इनके प्रसंग भी बता सकते हैं। यहाँ पर कई संघ के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जिनको अलग अलग दायित्व संघ के होंगे, उनको कहीं भी बौद्धिक देने जाना है तो ये एप्लीकेशन है। छोटे छोटे आप इनकी वो प्रेरक प्रसंग निकालिए, बताना शुरू कर दीजिए। आपके हाथ में एक अच्छी एप्लीकेशन हाथ में होगी तो ये लाभ होगा। एक और एप्लीकेशन है हमारे गुरुजी, श्री गुरुजी नाम की एप्लीकेशन में गुरुजी की सारे प्रेरक प्रसंग हैं, उनकी जीवनियाँ हैं। ये मोबाइल में आपकी एप्लीकेशन होती है तो आप बड़े आराम से, बड़ी सरलता से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन जिनको मैंने आपके सामने चर्चा की, तो ये एप्लीकेशन अगर आपके हाथ में होंगी तो आप बड़े अच्छे से जो है अपने विद्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रमों का समायोजन कर सकते हैं।
अब एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास में इनमें से कोई एप्लीकेशन है क्या, या कभी इनका किसी ने प्रयोग किया क्या, एक बार थोड़ा हमें ध्यान में आ जाए। इतनी अच्छी एप्लीकेशन आपके पास में कभी भी। और ये मज़ेदार बात ये है कि एप्लीकेशन कोई ज़्यादा जगह नहीं घेरती, कोई ज़्यादा जगह नहीं घेरती। छोटी छोटी एप्लीकेशन है, कोई 5 MB की है, कोई 10 MB की है, और बड़े अच्छे से बढ़िया। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, पर इस एप्लीकेशन को ये जितनी एप्लीकेशन मैंने बताई इनको नोट डाउन कर लीजिए, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी काम में आ सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आज अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी हो। कुछ एप्लीकेशन और मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, अब ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बड़ी आवश्यक हो सकती हैं, और हमारी वंदना सभा के लिए तो हो ही सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपसे और आगे बात कर रहा हूँ। उसमें एक एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में होनी चाहिए, श्री रामचरितमानस। मानस के सारे कांड जो हैं वो इसमें आपको एक एक जगह मिल जाएंगे। केवल चौपाइयाँ ही नहीं, बल्कि चौपाइयों के साथ साथ उनके अर्थ हैं, और कौन सी चौपाई कब कहाँ मिलेगी इसको बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं। तो ये है, अगर तो आपके विद्यालय की वंदना सभा में कभी भी आप रामचरितमानस की चौपाइयाँ शुरू कर सकते हैं, सुंदरकांड से उठा सकते हैं। आपके मोबाइल में आपने एप्लीकेशन चालू कर दीजिए, और ये सारी की सारी एप्लीकेशन ऑफलाइन है, यानी एक बार इंस्टॉल करना है केवल, उसके बाद तो आपके मोबाइल में ये सारी चीज़ें रखेंगी। और ये भी बहुत छोटी एप्लीकेशन है, पर आपके बड़े काम की है। कुछ लोग रामायण का पारायण करते हैं, अब जगह जगह प्रवास में रहते हैं, पर रामायण लेके कैसे जाएं। अब रामायण लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खोल लीजिए, और जब आपको जहाँ से आपने छोड़ी थी रामायण पढ़ना घर में, प्रवास में आप इसको खोल लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में आपको गीता के सारे अध्याय हैं, उनके अर्थ हैं, श्लोक हैं। तो गीता प्रतियोगिता में अथवा बच्चों में या वंदना सभा में गीता अपने बच्चों को कहलवानी है, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बड़ी काम में आ सकती है। इस गीता के माध्यम से आप मोबाइल पर ही सारे काम ये कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो एक एक चौपाइयाँ, एक एक दोहा आप लोगों को, एक एक श्लोक आप जो उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो लोग कहने लगे बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं हमारे प्रधानाचार्य, हमारे आचार्य, देखिए रोज़ नए गीता के एक श्लोक और उसका अर्थ भेजते रहते हैं। तो बाकी चीज़ें भेजने से अच्छा है व्हाट्सएप पर कोई अच्छी चीज़ें हम भेजें, तो ये चीज़ें काम में आ सकती हैं। एक एप्लीकेशन और है आपके हाथ में, वो है हिंदू वेद पुराण। हिंदू वेद पुराण यानी जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, वो इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी पुराण अगर आपको पढ़ना है, कोई उपनिषद पढ़ना है, उसके श्लोक पढ़ने हैं, उनके अर्थ निकालने हैं, बच्चों को बताने हैं, तो आप बड़े आराम से इन एप्लीकेशन का उपयोग कीजिए, और बड़े आराम से आप एक ही एप्लीकेशन पर सारे काम कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बताई कुछ अपने वंदना सभा में या मोटिवेशन के लिए। कुछ आवश्यक है एप्लीकेशन जो हमें हमारे जीवन को सरल कर सकती हैं। उनमें एक NTES है ना, रेलवे के टाइम टेबल बताती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रेन है कि नहीं है वो बताती है, आने जाने का लेट होने का समय बताती है। ये एप्लीकेशन है तो आप कभी भी भटक नहीं सकते। इसी से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन है, वेयर इज़ माई ट्रेन, मेरी ट्रेन कहाँ है। आप कभी भी उसमें आप अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन ले सकते हैं। तो ये कभी कोई एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होने से आपके लिए लाभकारी हो सकती है। एक एप्लीकेशन और IRCTC रेल कनेक्ट, इसके माध्यम से आप बड़े आराम से अपने मोबाइल से ही रेल का रिजर्वेशन कर सकते हैं। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, इसे एप्लीकेशन को खोलिए, गंतव्य डालिए और रिजर्वेशन कर लीजिए, और कोई एक पेटीएम वगैरह या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, तुरंत आपके रिजर्वेशन हो जाएंगे और यहीं पर आपको दिखता रहेगा, और आपको टिकट की भी ज़रूरत नहीं है, आप बैठे बैठे रिजर्वेशन करके ये काम कर सकते हैं। इसी प्रकार पेटीएम है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ आपको पेटीएम के, इसके कई वर्जन हो सकते हैं। गूगल पे है, आपके सामने फ़ोन पे है, कई एप्लीकेशन है, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी है। तो कुल मिलाकर एक आध एप्लीकेशन ऐसी हो जिसके माध्यम से हम कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकें, हम लोगों को पेमेंट कर सकें। तो ये एक एप्लीकेशन है पेटीएम, इसका भी उपयोग हमें आना चाहिए, हम करना आना चाहिए। एक है स्काइपी। स्काइपी जो है एक वर्चुअल क्लास लेने के लिए अथवा ग्रुप क्लास लेने के लिए बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। आप इसमें अकाउंट बना लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने 20-25 छात्रों तक, एक साथ जुड़ सकते हैं। और जब भी क्लास लेनी है, कुछ नहीं, जैसे अपन ग्रुप कॉलिंग करते हैं वैसे ये ग्रुप कॉलिंग जैसी फैसिलिटी है इसमें। आजकल तो व्हाट्सएप में भी ग्रुप कॉलिंग की सुविधा हो गई है। आजकल वो 50 व्यक्तियों तक की हम कॉलिंग कर सकते हैं।
रूम बना लीजिए व्हाट्सअप में, और व्हाट्सअप में जैसे ही आपने रूम बनाया तो बड़े अच्छे से आप वो रूम को शेयर कर दीजिए, तो ये काम आपके बड़े अच्छे से हो सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन मैंने आपसे चर्चा की हैं। कल कुछ एप्लीकेशन चर्चा की थी, आज कुछ एप्लीकेशन चर्चा की। तो इस प्रकार से हमारी जो एप्लीकेशन है ये 50 के आसपास जो है ये पहुंचती जाएगी। हम 50 करने की ओर हैं, अब एप्लीकेशन की 50। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी अगर एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में होंगी तो मेरे मोबाइल का क्या होगा, मैं कैसे इसका काम करूँगा, क्या क्या होगा मेरे मोबाइल का। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो एप्लीकेशन में जब काम आए वो इंस्टॉल कीजिए, आपका काम हो जाए डिलीट कर दीजिए। कल भी कह रहे थे कि मुकेश भैया ने हमें बहुत डाटा दिया है, मुकेश अंबानी जी ने, तो उसका उपयोग कीजिए। यहाँ वहाँ डाटा खर्च करने की जगह, वैसा आज तो डाटा खर्च नहीं हुआ, क्या करें, तो रात को पिक्चर लगा लिए, कोई सीरियल देख लिया। पर जब हमारे पास डाटा है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हमें आना चाहिए। एप्लीकेशंस हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं। अब इतनी सारी एप्लीकेशन है, आपको जब जब काम आए तब तब उनका उपयोग कीजिए, और नहीं आए तो आगे बढ़ जाइए। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसका आनंद लीजिए। ये सारी एप्लीकेशन मुझे लगता है किसी ने सबने नोट कर ली होंगी। चलिए, नोट किए हो तो स्क्रीनशॉट भेजिए उन सब एप्लीकेशन का, आपने सही उच्चारण लिखा है कि नहीं। आप फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। फ़ोटो खींचिए, आपने जो डायरी में नोट किए हैं सारी एप्लीकेशन, फटाफट फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। देखिए अपन देखते हैं सबसे पहले कौन किसका आता है। ओके, आप भेज रहे हैं। चलिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने एप्लीकेशंस का शॉर्ट स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक है, भेजिए। ओके, ये राजगढ़, ओके, वाह। आप लोग ये देखिए, एक ने ये संगीता गर्ग दीदी ने लिखा है। ओके, ये स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट नहीं भेजिए, मैंने जो लिखा हो। ओके, अर्चना है, अमृत बचन, बहुत बढ़िया बढ़िया, फास्ट लिखा संगीता दीदी आपने। ओके, ये प्रियंका दीदी हैं, इन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट लिखा, चलिए अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुल मिलाकर ये एप्लीकेशन जो है आपने तो लिखा ही है, पर मैं दोनों एप्लीकेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड भी कर देता हूँ। ये सारा का सारा आपके पास में ये मैंने उसको भेज दिया। ओके, तो ये देखिए अभी भी चले आ रहे हैं स्क्रीनशॉट, मतलब लोग बड़े प्रेम से लिख रहे हैं और इसको भेज भी रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत। आजकल लोग भी बड़े वो है सतर्क हो गए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए, मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब वो भी जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, भाई साहब कहाँ लिखेंगे। और आप भी इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें बताते हैं कि मज़े, मतलब कैसे हम करें। तो बढ़िया, ठीक है जी, बहुत अच्छा, आप लोग बड़े ध्यान से इन विषयों को समझ रहे हैं। और अब मैं सीधे ही आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में सुशांत जी आ गए क्या? सुशांत जी, राजकुमार जी देखें। जी नमस्कार, नमस्कार सुशांत जी, वाह, स्वागत है भाई साहब आपका। सुशांत जी जो हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं, उड़ीसा से। मैं बार बार कह रहा हूँ, गूगल के कई प्रोडक्ट के बड़े एक्सपर्ट हैं। आज हम लोगों को गूगल शीट पर काम करना बताएंगे। गूगल शीट पर हम कैसे काम कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन हमारे लिए कितनी लाभकारी हो सकती है। देखिए, गूगल के माध्यम, मतलब आपको बहुत प्रकार की टेबलें बनानी होती हैं, चाहे वो छात्रों की जानकारी हो, समर्पण की जानकारी हो, बच्चों की जानकारी हो, आपको टाइम टेबल हो, इत्यादि सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर आपके हाथ में एक ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपके मोबाइल से ये काम कर सकें तो आपको बड़ी लाभकारी होगी। सुशांत जी हमारे बीच में गूगल शीट पर यहाँ पर बताएंगे कैसे इस पर काम करेंगे। जी सुशांत जी, प्रारंभ कीजिए। सुशांत जी, जब तक नेटवर्क में आए तब तक हम जो है एक वीडियो देखेंगे। राजकुमार जी, एक वीडियो चलाइए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अरे, ये मैं वीडियो चलाने का कह रहा हूँ, आप तो मजे ले रहे हैं इन सब के, कि भाई इतना सिखा दिया कि सब जो है हैरान परेशान है कि मुझे घर जाना है, अब नहीं सीख सकता, बहुत हो गई। ये स्थिति हम लोगों की हो रही है। एक और वीडियो हम देखेंगे, सुशांत जी के बाद देखेंगे। चलिए सुशांत जी, प्रारंभ कीजिए। इस कार्यशाला में सभी भाई बहनों को नमस्कार।
आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं गूगल शीट का। गूगल शीट ऐसे हमारा मोबाइल प्ले स्टोर से हमें डाउनलोड करना होगा। ये दोनों मोबाइल पर उपलब्ध है और हमारा डेस्कटॉप पर भी ये काम हो सकता है। गूगल शीट को पहले खोलने के बाद पहले को 10-12 10 जी साल भैया, पहले तो देखिएगा। जी भैया, आवाज आ रहा है? नहीं जी आ रहा है, वो तो अनम्यूट किसी ने कर लिया था। अच्छा ठीक है। जी जी बोलिए बोलिए भाई। तो हमें गूगल शीट का खोलने पर हमें इंटरफेस ऐसे दिखाई देगा। पूरे मोबाइल पर हमारा जितना डाटा होगा गूगल शीट का वो दिखाई देगा। उसके नीचे एक कलरफुल प्लस का निशान दिखाई देगा। उसको क्लिक करने पर हमें ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे, चूज टेम्पलेट्स, न्यू एक्सेल फाइल्स या न्यू शीट फाइल्स। ये तीनों ऑप्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ से हम एक्सेल, जैसे कि पहले तो बार बार हम चल कर ले रहे हैं कि न्यू एक्सेल फाइल भी यहाँ से क्रिएट हो सकता है और ये शीट भी क्रिएट होगा। तो हम यहाँ न्यू शीट लेने के बाद हमें ऐसा पूरा इंटरफेस दिखाई देगा, बहुत सारे रोज और बहुत सारे कलम्स ये हमें दिखाई देगा। और ऊपर जो निशान है वो भी हमें दिखाई देगा। जैसे कि हमें यहाँ एक टिक मार्क दिखाई दे रहा है। ये काम करने पर हमें पूरा, मेरा आवाज आ रहा है भैया? राकेश भैया आ रहा है बहुत अच्छा। ठीक है भैया। ये टिक का निशान है कि हम जो भी कुछ काम करते हैं गूगल शीट पर उसे करने के बाद ये टिक को दबाना होगा। उसके पास दोनों आरो मार्क है, कर्व आरो है, ये दोनों रीडू और अंडू के लिए। और जो ए का निशान लगाया गया है, जैसे गूगल के हर एप्लीकेशन पर ये ए का काम हमें अक्षर को सजाने के लिए, सजावट के लिए है, और प्लस का निशान हमें यहाँ पर कुछ ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद जो एक बक्स का निशान है वो है हमारा कमेंट बक्स। और 3 डॉट का निशान जो है वो सेटिंग का काम करता है, ताकि हम गूगल शीट बनाने के बाद वो सेटिंग कर सके। और नीचे जो हमारा अभी आइकन दिखाई दे रहा है, ये जो है वो सीट के थोड़ा बहुत सेटिंग और जानकारी के लिए, ये जो है वो पहला सीट है। इसको हम अगर ऐड करते चले तो ये 1 2 3 4 ऐसे 5 जैसे इस सीट बनता जाएगा जैसे एक्सेल में बनता है। उसके पास जो है एफएक्स लिखा गया है, वो फंक्शन बटन है। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ हम फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं या टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आता है बी का मतलब है बोल्ड लेटर। ए के नीचे एक रेखांकन किया गया है। इसका काम है कि हम अक्षर को रंग भर सके। और ये जो है अलाइनमेंट का काम, ये कलर भरने का काम, यानी कोई भी सेल पर हम पूरे रंग भर सकते हैं, ये काम करता है। ठीक इसी प्रकार एक ऑप्शन है रो का, और नीचे एक प्लस का निशान दिया गया है। इसका काम है कि हम कोई भी रो के नीचे अगर चाहते हैं एक और रो ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार ये कलम के साथ एक प्लस का निशान दिया गया है। इसका काम है कि हम कोई भी कलम बना लिए लेकिन उसके साथ में थोड़ा कलम ऐड करें। इसके बाद ऊपर जो प्लस का निशान, उसको क्लिक करने पर हमें इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। हम फॉर्मेट इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट, इमेज, ये सब हम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर जाना होगा। और बाकी आगे हम देखेंगे इंसर्ट के नीचे और सारे भी इंसर्ट ऑप्शन है, जैसे कि एबव रो और बिलो रो इंसर्ट करने के लिए, लेफ्ट कलम या राइट कलम इंसर्ट करने के लिए ये दोनों का ऑप्शन भी है। हम यहाँ से भी कलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि ये जो ऊपर हमने एक सेल को टच किया, यहाँ पर ऐसे 2 बिंदु दोनों तरफ से आएगा, उसको हम ड्रैग करेंगे। यानी इसको अगर पूरा लंबा लेना चाहते हैं, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद हमें एक ऑप्शन आएगा नीचे, उसका है मर्ज सेल। हम देखेंगे अगर इसे हमने पूरे ड्रैग कर लिया तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन आएगा ड्रैग सेल, या यहाँ पर एक बॉर्डर करने के लिए जो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। तो ये जो दोनों आरो दोनों तरफ है अंदर खिंचा हुआ है, इसका मतलब है कि हम तीनों
रो के जो तीनों कलम्स है उनको मर्ज कर रहे हैं और यहाँ बॉर्डर बनाने के लिए भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम मर्ज सेल का ऑप्शन मैंने बताया अभी। फिल कलर यानी कि हम कोई भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसका अगर कलर भरना चाहते हैं तो हमें ये जो कलर बॉक्स एक दिखा गया है उसको क्लिक करने पर हमें बहुत सारे रंग दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे रंग हैं। इस सभी रंगों से यानी बेसिक कलर या कस्टम कलर, हम दोनों में से कोई भी कलर को चुन सकते हैं। उसके हिसाब से अगर कोई भी कलर को हमने चुन लिया तो उसके बाद उसका शेडर भी आएगा, यानी धीरे धीरे उसका हल्का रंग और गाढ़ा रंग भी दिखाई देगा। तो हम कोई भी रंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा काम है, यहाँ पर हमने येलो कलर ले लिया। येलो का बहुत सारे गाढ़ा और फीका कलर आ गया है, तो यहाँ कलर का काम खत्म होता है। अभी टेक्स्ट का काम है। हम टेक्स्ट के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जो एफेक्ट्स यानी फंक्शन बटन लिखा गया है वहाँ पर हमें कुछ लिखना होगा। वो लिखाई के सजावट के लिए हमें लेफ्ट अलाइनिंग, राइट अलाइनिंग या मिडिल अलाइनिंग, ये दोनों काम को करना है। इस प्रकार हमारा ये सेल में या हमारा रो में जैसे पूरा भर जाएगा अपना लिखाई, और उसको हम कलर भी कर सकते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि कलर का काम करने के लिए यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन है नीचे, जैसे कि बी बोल्ड, ए कलर के लिए अलाइनमेंट, और ऐसा पहले हमने देख लिया है। अभी इस सब काम करने के बाद हमें अपने रो पर या कलम पर अपने सीरियल नंबर, नाम और मार्क, बच्चों के सब्जेक्ट का मार्क, ये सब हम काम करना है। और उसका हमें टेक्स्ट के जहाँ पर इफेक्ट्स का लिखा गया है फंक्शन बटन, वहीं पर लिखकर सब काम को हम आसानी से वहाँ सेल में डाल सकते हैं। जिस सेल पर हमें लिखना काम होगा उसी सेल को हमें टच करना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है। ये टाइप भी हमें अपने बातों बातों से भी हो सकता है, हम बोल कर भी यहाँ टाइप कर सकते हैं या हम यहाँ लिख कर भी टाइप कर सकते हैं। ये दोनों काम यहाँ पर भी हो सकता है। पूरे काम को टाइप करने के बाद अ, हम अगर कोई मार्कशीट बना रहे हैं तो उसका बहुत सारे फॉर्मूला है। यहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन का काम और फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी है। और 50 से कम नंबर हुआ तो उसको कलर देना चाहिए। ऐसा बहुत सारे फॉर्मेटिंग काम भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। और अभी एक असाइन को क्लिक करने पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे टेक्स्ट और सेल। यानी टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और क्रॉस मार्क ऐसा कर सकते हैं। उसका अलाइनमेंट का काम है। और ये जो एक ऑप्शन दिया गया है ऊपर आरो मार्क के ऊपर एक रेखा अंकन किया गया है, इसका यह मतलब है कि कोई भी सेल इस सेल पर वो यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर ये दूसरा हम क्लिक करते हैं तो ये बीच में लिखाई आएगा। अगर ये तीसरा हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे पर लिखाई आएगा। उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, उसका कलर बदला सकते हैं। ये काम हम आसानी से ये टेक्स्ट का काम में कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉन्ट वगैरह काम यहाँ पर डाल सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे हमने बताया कि टेक्स्ट में हम कंडीशन भी डाल सकते हैं। उसका रोटेशन, ये रोटेशन हम किसी भी एंगल पर भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करने पर हमें टेक्स्ट का वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, या 30 डिग्री एंगल में या 40 डिग्री या 90 डिग्री एंगल में, किसी भी एंगल में हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और क्लियर फॉर्मेटिंग का काम है। हमने कुछ लिख दिया लेकिन पूरे को पूरे एक एक हम डिलीट ना करते हुए पूरे कलम को सिलेक्ट करके क्या पूरे रो को सिलेक्ट करके हम क्लियर फॉर्मेटिंग यानी पूरे को क्लियर भी कर सकते हैं। यह भी हमारा टेक्स्ट का काम आया था। अभी टेक्स्ट में सेल का काम हम देखेंगे। अगर सेल को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ फिल कलर यानी पूरा सेल को कलर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ कंडीशन देना चाहते हैं। अल्टरनेटिव कलर्स यानी कि हम हर एक रो को अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। पूरे बॉर्डर भी ले सकते हैं अगर। और उसके नीचे है और रैप टेक्स्ट। इसका काम ये है कि अगर हम एक लाइन में, एक सेल में, छोटे से सेल में बहुत लिखना चाहते हैं
वो लिखाई लंबा हो रहा है। यहाँ रैप टेक्स्ट हमें करने पर वो लिखाई लंबा न होते हुए वो नीचे नीचे एक एक आता जाएगा। ये रैप टेक्स्ट का काम है। और मर्ज सेल तो पहले हमने जान लिया है, अब मर्ज का काम करना है। और नंबर फॉर्मेटिंग, अगर हम कोई भी नंबर डालना चाहते हैं किसी भी सेल पर, उसका फॉर्मेटिंग क्या होगा। जैसे कि दशमिक लगाने पर हमें 2 3 4 उसके बाद अंक आ जाता है। यहाँ बहुत सारे काम नंबर के जैसा रोमानिक नंबर हमें 1 2 3 या ABC ऐसा कुछ नंबर फॉर्मेटिंग में हम यहाँ डाल सकते हैं। और जो सीट दिखाया था, सीट को 3 मार्क जो 3 लाइन था, उसको क्लिक करने पर हमें डुप्लीकेट, डिलीट, रीनेम, हाइड और कैप कलर ये सब का ऑप्शन आएगा, जो हम हर एक सीट को अलग अलग कलर दे सकें और उसको अपने काम में आसानी से जुड़ सकें। तो ये था हमारा टेक्स्ट और कलम को कैसे हम कलर करें। बाकी हम डाटा जो हम ऑल्टरनेटिव कलर के बारे में बता रहे थे कि ये सारे ऑल्टरनेटिव कलर है। हमारा कोई भी हम उसका पहला वाला कलर रो को और नीचे वाला रो को, ये हेडर और फुटर दोनों को अलग अलग कलर जिस प्रकार डिजाइन दिया गया है इस प्रकार हम बना सकते हैं। और टेक्स्ट का जो रोटेशन था वो ऐसे ए और टी टॉप यानी ऊपर से ऐसे तिरछा लिखाई और नीचे से ऐसे नीचे की ओर लिखाई और वर्टिकल ऐसे पूरी सीधे लिखाई, ये सब काम हो सकता है यहाँ पर। टेक्स्ट का रोटेशन के लिए हमने ये सिर्फ दिखा रहे हैं, बाद में हम इसका काम भी करेंगे किससे आएगा। और बॉर्डर के लिए पूरे सभी कलम और रो का बॉर्डर, सिर्फ चारे और बॉर्डर यानी सिर्फ मिडिल बॉर्डर, और ये कलम के लिए बॉर्डर, ये रो के लिए बॉर्डर और ये साइड में। और हमें जिस प्रकार का बॉर्डर चाहिए कोई भी सेल में पूरे अपने टेबल में, तो हम यहाँ पर बॉर्डर कर सकते हैं। बॉर्डर का स्टाइल भी बहुत सारे स्टाइल है, जैसे डॉट लाइन या पूरे लाइन। और बॉर्डर का कलर हम रंग भी उसका बदल सकते हैं। ये था पूरा हमारा बॉर्डर का काम। और अभी हम बॉर्डर का डिजाइन, ऐसा बॉर्डर का बहुत सारे, उसका वाइड हम बढ़ा सकते हैं, उसका डॉट लाइन ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक जो नंबर था, हमने नंबर कैसा लेना चाहिए, ऐसा साइंटिफिक नंबर और ऐसा अकाउंटिंग नंबर और फाइनेंशियल नंबर और करेंसी के हम यहाँ भी डाल सकते हैं। ये था नंबर के फॉर्मेट के बारे में। अभी और डेट का फॉर्मेट भी काम है यहाँ पर। डेट अगर डालना चाहते हैं तो डेट को किस प्रकार लिखाई होना चाहिए, पहले मंथ, डेट और ईयर, या उसको हम बदल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी है। उसका टाइमिंग अगर हमें यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि टाइमिंग भी अच्छी तरह दिखाई दे तो टाइमिंग का ऑप्शन भी है। और डेट टाइम दोनों एक ही साथ दिखाई दे तो उसका भी फॉर्मेटिंग है। और कितना ड्यूरेशन ले रहा है हमारा काम, उसको भी हम देखना चाहेंगे तो यहाँ नंबर फॉर्मेट पे सब काम आसानी से हो सकता है। और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ प्लस का निशान, जैसे हमें पहले ही बताया कि 1 2 3 ऐसे हम सीट अगर बनाना चाहते हैं तो एक सीट का काम हो गया, दूसरा सीट पे जाएंगे तो यहाँ प्लस का निशान को हमें क्लिक करना होगा। ऐसे 1 2 3 का हमें सीट आता जाएगा, हम बहुत सारे सीट बना के किसी को भी भेज सकते हैं। अभी हमें भेजने का काम, जैसे 3 डॉट का काम आता है। यहाँ 3 डॉट को क्लिक करने पर हमें, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट पर, गूगल स्लाइड पर, जैसे भी हमने देखा था, इस प्रकार हमें ऑप्शन आएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, एक्सपोर्ट, डाटा वैलिडेशन। यहाँ पर हमें शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, हमें किसी को भेजना है। और शेयर एंड एक्सपोर्ट को क्लिक करने पर हमें इससे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यानी शेयर ऑप्शन, लिंक शेयरिंग ऑप्शन, कॉपी लिंक, सेंड ए कॉपी, सेव एज, प्रिंट, मेक ए कॉपी। यहाँ शेयर ऑप्शन पे हम कोलैबोरेशन का काम कर सकते हैं, यानी एक साथ बहुत लोग ये सीट को भी हम भर सकते हैं। एक कलम को, जैसे कि हमने सीरियल नंबर दिया, बच्चों का नाम लिखा, उसका मार्क लेने के लिए जितना भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ऐसे हमने कलम बना दिया। लेकिन हम अकेले नहीं भरेंगे, तो जितने सब्जेक्ट टीचर हैं उनको भरना है। तो हमने पूरे ये टेबल बना लिया, एक्सेल शीट बना लिया और उनको शेयर कर दिया। और शेयरिंग में हमने ऑप्शन दिया कोलैबोरेशन का, उनका लिंक आईडी भी हमें ऐड कर दिया ताकि वो अपना मार्क भी भर सके। तो जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो अपना अपना मार्क भर लिए
तो उसके हिसाब से पूरे टेबुलेशन आ गया, टोटल मार्किंग आ गया, ग्रेडेशन भी आ गया, परसेंटेज आ गया। तो हम उसको बड़ी आसानी से कम समय में ये शेयरिंग के ऑप्शन पर हम गूगल शीट का काम भी कर सकते हैं। और शेयरिंग के लिए कॉपी लिंक का शेयरिंग हो सकता है, उसका एक्सेल फॉर्मेट पे भी हम भेज सकते हैं, और पूरे बनाने के लिए हम पीडीएफ फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं, और ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। हमें जिस फॉर्मेट की ऑप्शन चाहिए उसको हम ले सकते हैं, और ताकि आगे हमारा शेयरिंग का काम हो। शेयरिंग के लिए बहुत सारे सुविधाएं भी हैं। व्हाट्सएप पर हम यहाँ जूम पर जो चार्ट है उसी पर भी भेज सकते हैं, अपने ड्राइव पर भी ले सकते हैं, और जीमेल पर भी हम ले सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर हम चाहेंगे इसी के माध्यम से हम किसी को भेज सकते हैं ये लिंक, और लिंक भेजने के बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो बड़े आसानी से सब लोग एक साथ हम मिलके काम कर सकते हैं ये। और पहले भी हमने देखा है कि शेयरिंग के लिए हमें क्या करना होगा। तो पहले वो ऑप्शन आएगा कि हमने किसी को शेयर नहीं किया है, एक्सेस नहीं किया होगा, तो हमें ये चेंज का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चेंज का ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद हमें व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, ये तीनों से हमें एडिटर को बनाना होगा। अगर काम करवाना है सब के साथ मिलकर, तो ये एडिटर बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद हम इसको चेंज करके, अपडेट करके इसको किसी को भेज भी सकते हैं। और भेजने के बाद और 3 डॉट के साथ और भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसको रीनेम करना है या डाउनलोड करना है, कॉपी रखना है, मूव करना है या प्रिंट करना है, ये सब बहुत सारे ऑप्शन भी आ जाता है, ताकि हम आसानी से दूसरों के साथ अपना गूगल शीट को शेयर कर सकें और ये काम कर सकें। तो कुल मिलाकर ये गूगल शीट का पहले थोड़ा जानकारी था। अभी हम चलते हैं गूगल शीट को कैसे बनाएंगे। जब तक भाई साहब ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जब तक जी हम लोग एक बार गूगल शीट जो है इंस्टॉल करने के लिए डाल दें आप प्ले स्टोर से, गूगल शीट इंस्टॉल कर लीजिए सभी लोग। जी भाई साहब प्रारंभ कीजिए। जी भैया, मैं अभी अपना गूगल शीट खोल रहा हूँ। यहाँ पर हमें गूगल शीट आ गया। हम प्लस का निशान, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर गूगल शीट भी आ रहा है और एक्सेल शीट। अभी हमें प्लस का निशान, हमने यहाँ पर गूगल शीट को बनाना है, तो हम गूगल शीट अभी बनाते हैं। गूगल शीट को मैंने क्लिक किया। अभी हमारा पूरा गूगल शीट का जो फॉर्मेट है वो आ गया है। हम ये पहले वाले सेल को टच किया और उसको ड्रैग किया, थोड़ा आगे हमने ड्रैग किया, और मर्ज का ऑप्शन नीचे आ रहा है, हमने मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद हमें एंटर टेक्स्ट करना होगा। यहाँ पर हमने जैसे विद्या भारती ई पाठशाला हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको कलर बनाने के लिए हमने कलर रेड कलर किया, क्लिक किया, या कोई भी रंग हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसको सेंटर अलाइन करना है, यानी बीच में रखना है, हमने बीच में रख लिया। फिल कलर के लिए हम कोई भी कलर, जैसे येलो कलर या थोड़ा उसका हल्का रंग ले लिया। और नीचे अब हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं। पहला सेल में हम अभी लिखना चाहते हैं कि सीरियल नंबर, तो इसे हमारा सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर नेम लिखा, और यहाँ पर हमने इसे इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम अभी लिख रहे हैं, इंग्लिश। और यहाँ पर हमने लिखा कि ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिखा। अब हमें सोच में है कि नहीं, हमें इंग्लिश से पहले थोड़ा फर्स्ट लैंग्वेज भी लिखना था या हिंदी लिखना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि थोड़ा हम नीचे जो है, आप देखिए कि नीचे हमारा अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद ये राइट साइड पर एक कलम बनाने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर न जाते हुए नेम पर जाते हैं और राइट साइड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ
एक हमारा कलम जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद हम अभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज, यानी जो भी है फर्स्ट लैंग्वेज हमने यहाँ पर लिखा। हमने फर्स्ट लैंग्वेज लिखा, सेकेंड लैंग्वेज में मार्कमेंट्स लिखा, और यहाँ साइंस हम भी लिख सकते हैं, जनरल साइंस, और यहाँ सोशल साइंस। ऐसे हमने लिख कर भेज दिया बच्चों अपने साथियों को, ताकि ये पूरा मार्कशीट बना सके। तो सोशल साइंस के पास हम यहाँ टोटल मार्क लिखेंगे, तो टोटल लिखना होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज भी लिखेंगे। अभी टोटल के लिए हमें फार्मूला को डालना होगा। जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं, नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है। फार्मूला जैसे एक्सेल में था कि यहाँ पर प्लस का निशान हमने लगाया, फिर यहाँ पर हमें फर्स्ट लैंग्वेज पर चले गए, और यहाँ से ड्रा करते हुए अगर हम सोशल साइंस तक चले आएंगे और इसको टिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू, अब ये पल्स दिखा रहा है, जैसे हम जुड़ते जाएंगे ऐसे ये मार्क हमारा बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पर नंबर 12 दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 23, यहाँ पर 32, और आगे सोशल साइंस का 22 यानी 20, ऐसे मैंने मार्क भर लिया। तो जैसे थोड़ा प्लस फिर से कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टोटल मार्क पर क्लिक किया, यहाँ पर प्लस का निशान हमें किया, फिर फर्स्ट लैंग्वेज से लेकर हम यहाँ ड्रैग करते हुए सोशल साइंस तक चले आएंगे। तो क्लिक करने पर हमें वैल्यू आ जाना चाहिए था। अच्छा, अभी ये हो गया, नहीं हुआ फिर अभी 2 वैल्यू जोड़ना बता दीजिए, बाकी ये फॉर्मूला मैं बता दूंगा। नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा क्या, थोड़ा। हाँ, इसमें 2 वैल्यू जोड़ दीजिए, अच्छा, मैं 2 प्लस का जोड़ निशान देता हूँ। लगा। अब अच्छा प्लस का ठीक है, निशान लेके जी 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 जी, मैंने यहाँ प्लस का निशान लिया, और फिर जनरल साइंस और यहाँ सोशल साइंस, ये दोनों को हमने टेक किया। इजिकल टू वैसा इजिकल टू एक ब्रैकेट तो लेना है, एक और दूसरी सेल हैश कॉलम में आ जाएगा। अच्छा, मैं फॉर्मूला पूरा डाल देता हूँ। यहाँ इक्वल के बाद सम जी देना जी होगा, और सम के बाद हमने पूरे लैंग्वेज से लेकर यहाँ तक सोशल साइंस तक आ जाना है, और यहाँ टिक करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये हमने सम का वैल्यू ये छोड़ ठीक है। दिया जी। और इसके साथ हमें जो कुछ करना है उसको फॉर्मूला में डालना होगा। इससे ये जरूरी है कि इक्वल के बाद हमें क्या करना है, सम करना है, तो सम को डालना था, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। तो इसे परसेंटेज के काम में कोई हमने इक्वल को डालना है, और यहाँ पर परसेंटेज को लिखना है, तो परसेंट लिखना होगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें कौन से अंक में डिवाइड करना है, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 5 के लिए, यानी हम 30 का अगर हमने नंबर लिया है, तो हम यहाँ पर 150 अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये अवेलेबल आ रहा है। तो यहाँ परसेंटेज का काम भी हम कर सकते हैं, ये बाय
अच्छा ठीक है, हम परसेंटेज थोड़ा देख लेंगे बाद में। थोड़ा अभी हमने दूसरे नंबर पर हमने जैसे नंबर डाल दिया कि ये 15, ये 20, ये मैथमेटिक्स पर 22, फिर जनरल साइंस पर उसका अगर 23 आ गया और सोशल साइंस पर 21 आ गया। इसे हम इसे क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे और टच करने के बाद हमें ऑटो फिल का ऑप्शन आएगा, तो 101 हो जाएगा। अगर हमने पहले से ये सबने फार्मूला डाल दिया होगा और उसको अपने साथियों को शेयर करना है, तो हम यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे। नॉट शेयर, इसको असेस करेंगे, चेंज करेंगे और ये चेंज हो जाएगा। और चेंज करने के बाद एनीवन द लिंक अपडेटिंग हम कर रहे हैं और व्यूअर को हमने एडिटर बनाया, यहाँ कॉपी लिंक किया और लिंक कॉपी हो गया। कॉपी लिंक करने के बाद हम किसी को भी भेज सकते हैं। उससे पहले हम भेजने के से पहले हम और कुछ देखते रहे। यहाँ पर हमने पूरे इसको सिलेक्ट किया। अभी ये एक का निशान को जाएंगे, सेल पर चलेंगे। यहाँ पर जो हमने देखा था कि कैसे अल्टरनेटिव कलर का काम होता है, यहाँ फुटर को ऑन करेंगे, ये ब्लू का निशान, तो पूरा हमारा सेल कलर आ जाएगा। कोई भी कलर हम दे सकते हैं ताकि हमें थोड़ी सुंदर दिखाई दे। ये हमारा था और अल्टरनेटिव कलर हम थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पर ब्लू का कलर करते हैं। ये अभी हमें पूरे सुंदर से दिखाई देगा। हमारा ये सेल पूरा भर गया है। हम इसको शेयर करेंगे तो हमारे सभी साथी उसका काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉलम को सिलेक्ट करके भी उसका सम क्या है, एवरेज क्या है, मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, उसको भी काउंट कर सकते हैं। और ये दोनों सेल को भी हमें टच करके इसे रो में जाकर हमें मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो भी पता लगा सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट में हमारा मैक्सिमम मार्क कितना आया है, मिनिमम कितना आया है, वो सब हम देख सकते हैं। और रो में भी उसने कितना हाईएस्ट मार्क किन सब्जेक्ट में लाया है या लोएस्ट में किन सब्जेक्ट में लाया है, वो भी हम पता कर सकते हैं। मिनिमम 12 और उसका काम भी कितना सब्जेक्ट आया है। और इस सब रो को हमने सिलेक्ट करते हुए मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना भी हमें यहाँ पर आएगा, एवरेज कितना आएगा और टोटल कितना आएगा, यहाँ क्लिक करने पर हमारा टोटल भी हो जाता है। ये बड़े आसानी से हम सब निकाल सकते हैं। ये काम हमारा गूगल शीट पर होता है। अभी हम इसको अगर शेयर करेंगे तो एक साथ बहुत सारे लोग इस काम को निपटा सकते हैं। जी भैया। जी धन्यवाद भाई साहब। और देखा आपने कि कितने आनंद के साथ हम गूगल शीट पर काम कर सकते हैं और कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन हो ऐसा नहीं है। मैं फिर से यहाँ दिखाता हूँ, गूगल ड्राइव में गया मैं। ये सारी की सारी गूगल डॉक, गूगल शीट इस और गूगल स्लाइड पर जो भी काम करेंगे ड्राइव में सेव होगा, जहाँ पर आप जाना चाहेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन, ये गूगल लाइव क्लासेस, ये देखिए बड़े आराम से मैंने इसको एक नाम बनाया, विद्या भारती ई पाठशाला लाइव राजगढ़, और यहाँ एक वो बनाया नाम क्रमांक। ओके, इसको मेरे को डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। एक और सीट अननेसेसरी है, इसको भी मेरे को डिलीट करना है तो ये डिलीट कर दूँगा। इसमें लिखते समय केवल इतना ही करना है, जैसे एक्सेल में हम वहाँ लिखते हैं तो जिस सेल में हम रखेंगे वहाँ पर लिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे हम लिखना पड़ेगा। सेल सिलेक्ट कर दी और जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया राकेश और शर्मा, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पर फिल्म का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखना है तो हमने लिख दिया यहाँ पर पीकू। ओके मुझे तो यही पसंद है। एक और ये अननेसेसरी रो है, यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और यहाँ इसको यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया। ओके, दूसरी फिल्म का नाम लिखना है तो दूसरी फिल्म का नाम लिखना है मुझे, तो यहाँ पर नीचे जाइए जानवर। ओके, ये अच्छी पिक्चर है।
इसको क्लिक कर दिया, तीसरी पिक्चर का नाम, यानी कुछ भी अगर हमें करना है तो हम ये काम यहाँ से कर सकते हैं। ये सीरियल नंबर 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करके जैसे हमारे वो बता रहे हैं कि आप कैसे भी कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं आगे पीछे। ये 2 नंबर डाल दिया यहाँ पर, डेट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, इमेज भी ला सकते हैं। इमेज का जैसे आपको यहाँ पर इमेज लाना है कोई, तो यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन है इसका, सामान्यतः जो वर्ड में बताया था इमेज कहाँ से लाना, तो ये प्लस का निशान है, प्लस के निशान के बाद एक इमेज हमने चयन की, और इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, इमेज इन सेल, सेल के अंदर इमेज रहे, यानी जैसे बच्चों का डाटाबेस बना रहे हैं तो हम बच्चों की इमेज उसी सेल में लाना चाहेंगे, पर हम अगर कोई मोनो लाना है कोई अन्य, तो इमेज ओवर सेल, सेल के ऊपर कहीं भी हम रख सकें। इसको सिलेक्ट किया, फ्रॉम फोटो, ये यहाँ से गए और यहाँ से हम कोई एक इमेज उठा के, जैसे आप लोगों ने ये भेजा है तो ये इमेज कोई हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। ओके, ये कोई सी दीदी का एक वो है, इन्होंने ये देखिए। अब इसको यहाँ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जहाँ भी रखाना हो, प्रिंट में भी आ जाएगा। तो ये इमेज को भी लाने का एक तरीका है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, मैं कहाँ से जाऊँगा, डिलीट, ये देखिए डिलीट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से डिलीट हो गई। अब ये जो है इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए ये शेयर का ऑप्शन है, 3 बिंदु पर है, शेयर एंड एक्सपोर्ट। अब सेंड कॉपी करते से ही, सेंड करते से ही ये कॉपी जो है सेंड हो जाएगी, मतलब इसको शेयर नहीं होगी, ये सेंड होगी। एक्सेल में हो सकती है, पीडीएफ में हो सकती है, पर मुझे शेयर करनी है, यानी बाकी लोग भी इस पर काम कर सकें। तो पहला ऑप्शन मैंने क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने ये नीचे जो सिंबल है उसको क्लिक किया, शेयर, शेयर में एडिटर कर दिया, ये मेरी शेयरिंग ऑन हो गई इस सीट पर, और शेयरिंग ऑन होने के बाद इसको कॉपी लिंक कर दिया। अब ये कॉपी लिंक हो गई, कौन सी सीट शेयर की मैंने, ये नाम वाली। अब आपको ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको अपना नाम लिखना है, और देखिए जो जिस रो में काम कर रहा होगा तो वहाँ हमने ये करना है, फिर नीचे करना, और 5 फिल्मों के नाम लिखना है। ये काम आप लोगों को अभी करना है, ठीक है। मैंने ये शेयर किया, और शेयर में जाने के बाद मैं इसको जूम पर ही डाल देता हूँ। ओके, चैट में गया, चैट में जाने के बाद मैंने इसको ये शेयर कर दिया। अब जिन्होंने गूगल शीट डाउनलोड कर लिया हो वो इस लिंक को खोलिए, और जिन्होंने नहीं भी किया हो तो वो देख तो सकते ही हैं, और जिन्होंने काम डाउनलोड कर लिया वो इसमें लिख सकते हैं। तो खोलिए और ये 5 रो भरिए, 5 पिक्चरों के नाम आप भरिए। चलिए देखिए, आपने ये देखिए लिखना शुरू हो गए हैं लोग। सबसे पहले हेमलता साहू जी लिख रही हैं, और प्रियंका चौधरी जी ने उनको हटा दिया। अरे जो लोग ऊपर लिख रहे हैं वो नीचे आ जाइए, एक ही रो में लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, बाहुबली, ओके, राजी किसी ने लिखा था तो हटा दिया। नेहा कंचन, विनय कुमार जी लिख रहे हैं, दीपक राठौर जी लिख रहे हैं, संगीता गर्ग जी लिख रहे हैं, पिंकी चौहान, कोमल सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। भगवान लिख रहे हैं, उपेंद्र सक्सेना जी लिख रहे हैं, शालिनी शर्मा जी। नीचे भी आ जाइए, नीचे भी आ सकते हैं आप, नीचे भी आपको, नहीं तो वो बाकी लोग आपके उसको हटाते काटते जाएंगे। अब देखिए ऊपर रो में कितना संघर्ष चल रहा है। शीला जी ने लिखा तो पिंकी जी ने हटा दिया, और नीचे कोई दिक्कत नहीं, नीचे लोग कर रहे हैं तो बड़े आराम से लिख पा रहे हैं। आप लिखते जाइए। जो एक रो में, अब देखिए कितनी सारी पिक्चर आ गई। दबंग आनंद व्यास जी ने लिखा, 4 शहजादे, शोले, बाहुबली, जानवर, पीकू, हेरा फेरी, वाह, सिंघम सिंघम, ओके, प्रेम, राधा, नायक, मुकेश कुशवाहा, बाहुबली, ओके। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेघा शर्मा जी देखिए कितनी समझदार हैं, सबसे नीचे आई हैं वो, उनने का कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देवेश भार्गव जी और नीचे लिख रहे हैं, शीला चौहान जी लिख रहे हैं। ऊपर कितना संघर्ष चल रहा है। हम साथ साथ हैं, प्रियंका सैनी जी, तेरे नाम, फिर हेरा फेरी, जुदाई, ओके ठीक है, पाकीजा, दृश्यम, भाई क्या बात है। हम तो सोच रहे थे आचार्य दीदियों को पिक्चरों के नाम पता नहीं याद होंगे कि नहीं, पर देखिए आप लोग लिख पा रहे हैं। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिखिए लिखिए। देखिए सुभाष दांगी जी ने लिखा बाहुबली, ओके। तो देखिए एक ही सीट पर कितने लोग काम एक साथ कर रहे हैं, एक साथ। और बड़ी मज़ेदार की बात है, इसमें आप 1 लाख लोगों तक की एंट्री कर सकते हैं। नीचे चले आइए, अभी 1000 सीट होंगी, ये रो होंगी, इसमें आप प्लस, उसमें ऑप्शन आएगा प्लस, और कितनी करना है
तो फिर 999, 10,000, 20,000, 30,000 जितनी चाहें आप कर सकते हैं। देखिए आपने ये काम कर लिया, ये देखिए काफ़ी लोग अभी भी कर रहे हैं। लिखिए लिखिए, लिखने का अभ्यास हो जाएगा। और कितना सरल है, और फॉर्मूले भी कोई बहुत कठिन नहीं है, मैथ्स के ही फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 6, ठीक है। अब यहाँ मुझे इजिकल टू करना है, तो यहाँ मैंने इजिकल टू का निशान लगाया। ओके, कहाँ गया इजिकल टू? अरे मेरे 5 और 6 को ही हटा दिया लोगों ने, कहाँ गए? ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए किसी ने जो है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आ जाइए, वापस जूम पे आ जाइए, वापस जूम पे आ जाइए, छोड़ दीजिए। ओके ओके, आप लोग वापस जूम पे आ जाइए। चलिए, तो कुल मिलाकर ये एक एप्लीकेशन जो सुशांत जी ने हमें बताई कि हम इस माध्यम से बड़े आराम से अपना कभी भी हमारी मोबाइल में ही ये सीट बनाइए, चाहे वो समर्पण की हो, छात्रों की संख्या की हो, छात्रों के नाम हो, फ़ोन नंबर हो, हमारी प्रबंध कार्यकारिणी की सूची हो, अथवा हमारे घर गृहस्थी के काम हो, उनकी आप बड़े आराम से बनाइए, गूगल ड्राइव पर सेव होती जाएगी। और इतना ही नहीं, आपने जैसे ही उनको बना ली उसको आप शेयर कर दीजिए। आपने बनाई, प्रधानाचार्य को शेयर कर दीजिए, प्रधानाचार्य ने बनाई, वो सारे आचार्यों को शेयर कर दें कि भाई अपने अपने छात्रों की संख्या अलग अलग सीट में डालिए। अभी तो हमने एक ही सीट में काम कर रहे थे, आगे इसकी जो सीटें जो हैं उसको भी आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। जी भूपेंद्र चौबे जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करिए भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। किसी को और कोई प्रश्न गूगल सीट के संबंध में पूछ लीजिए, अनम्यूट करके पूछिए। कोई और प्रश्न किसी को आ गया समझ में? आ गया तो गूगल मतलब चैट बॉक्स में लिख दीजिए आ गया, और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, आ गया तो चैट बॉक्स में आ गया लिखिए। क्या ये आ गया? सुभाष दांगी जी, ओके, आ गया आ गया आ गया। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए अनम्यूट करके। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग लिख रहे हैं आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ठीक है। क्योंकि बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। इतनी तेज़ी से आप लोग सीख रहे हैं कि मुझे ही मज़ा आ रहा है। ओके, ठीक ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो अब हम सीधे और आगे बढ़ें, उसके पहले एक वीडियो देखेंगे। फॉर्मूला चलेगा, ठीक है आदित्य चौहान जी, बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक्सेल में काम करते हैं। एक्सेल के ही फॉर्मूले यहाँ लगेंगे पूरे के पूरे। गूगल सीट जो है एक्सेल का ही एक वो है, आपको केवल अंतर ये है कि आप मोबाइल में काम कर रहे हैं। मोबाइल में काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छे फीचर हैं, आप बोलकर टाइप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर है। आप मोबाइल में बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। उसमें टाइप करने में आप जी कमल चौहान जी कुछ पूछना है? आपने हाथ खड़ा किया, पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। चलिए आगे एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर अपना एक और विषय उस पर आगे बढ़ेंगे। वाह भाई वाह 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 कुल मिलाकर जो है क्या बात चली थी आगे और क्या पहुंची, तो कहीं हमारे प्रशिक्षण में भी हम जो सिखा रहे हैं और जिस हेतु से सिखा रहे हैं उसका अर्थ का अर्थ ना हो जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तो आनंद लिया हमने इस वीडियो का। बीच बीच में आनंद भी आते रहना चाहिए, इसलिए जो चीज़ जैसी सिखाई जा रही है वैसी हम लोग सीखें, और जिस उद्देश्य से सिखाई जा रही है वैसी सीखें। एक ने लिखा कि वैसा भी इसका क्या अर्थ है बताइएगा, तो वही अर्थ तो आप ही निकालिए, हम तो केवल आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ओके, धन्यवाद। कल आज एक दीदी का मैसेज आया था कि कल वो जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था जूम पर, कैसे हम इसमें ग्रुप डिस्कशन किया था उसको थोड़ा सा बताइए। तो ओके, ये रोशनी, हाँ मैं ये सोच रहा मैं चमक क्यों रहा हूँ। तो वो एक जूम का जो एक फीचर होता है ब्रेकआउट रूम, वो सामान्यतः प्रो वर्जन में होता है, और जैसे आप प्रो वर्जन लेते हैं 1500 रुपये का, तो जूम पर एक ब्रेकआउट रूम का एक फंक्शन आपको इनेबल हो जाता है। उसको आप क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप से आप कभी भी ब्रेकआउट रूम कर सकते हैं, किन्हीं लोगों को भी जोड़ सकते हैं और चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये बात हम लोगों को ध्यान में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में अभी तो सुशांत जी थे उड़ीसा से, अब राजस्थान से हमारे बीच में यशपाल जी।
यशपाल कुमावत जी हमारे बीच में कपासन से हैं, छोटा स्थान है पर वहाँ से बड़ी मेहनत करते हैं ई पाठशाला के लिए। और आज वो हमें गूगल स्लाइड पर काम करना बताएंगे। गूगल स्लाइड सबके मोबाइल में है क्या? एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए। गूगल स्लाइड एक एप्लीकेशन है, गूगल की है, जिसके माध्यम से हम पीपीटी बना सकते हैं अपने मोबाइल से। नहीं है? जी है, बहुत बढ़िया। तो उसके माध्यम से तब तक आप इंस्टॉल पर लगा दीजिए, आपको इसका काम में थोड़ी सुविधा होगी। और सीधे ही मैं यशपाल जी को निवेदन करता हूँ कि वो अपना विषय प्रारंभ करें। यशपाल जी। जी, स्वागत है भाई साहब आपका। ये शिवपुरी, ये राजगढ़ विभाग है। राजगढ़ विभाग में आप यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सारे आचार्य दीदी जुड़े हुए हैं। आप इसमें कैसे हम अपने मोबाइल से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कैसी एक अच्छी स्लाइड हम बना सकते हैं, वो हमें बताएंगे। जी, प्रारंभ कीजिए। जी साहब। आवाज आ रही है साहब? जी, आ रही। जी, आज हम गूगल स्लाइड के बारे में देखेंगे। गूगल स्लाइड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास एक पावर पॉइंट ऐप होता है, उसी प्रकार से मोबाइल के अंदर हम गूगल स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है कि जैसे कि हमें कोई एजुकेशनल नोट्स देने हैं बच्चों को, तो हम उसके अंदर से इमेज है या अलग प्रकार से हम उसको टाइप करके नोट्स को रंग बिरंगे करके उनको हम उपलब्ध करवा सकते हैं। इस सारे काम को हम मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो गूगल स्लाइड एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको येलो कलर का एक आइकन है, जो पेपर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इस प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है गूगल स्लाइड। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होता है। प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर जो सर्च आइकन बॉक्स है, उसमें हमें सिंपली गूगल स्लाइड टाइप करना है। हम जैसे गूगल स्लाइड टाइप करेंगे, यहाँ पर उस आइकन पर हमको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद हमारे कुछ इस प्रकार का ये एप्लीकेशन है जो दिखेगा, जो आपको हमने एरो के द्वारा शो कर रखा है। उसके बाद हमको यहाँ पे प्लस का जो इंटरफेस है, ये हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस पे प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में दो ऑप्शन उपलब्ध होंगे। पहला चूज टेम्पलेट, दूसरा न्यू प्रेजेंटेशन। चूज टेम्पलेट के अंदर हम जो स्लाइड्स इसके अंदर पहले से बनी हुई है, जो टेम्पलेट्स हैं, उनको हम चूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में इसके अंदर से पहले लेसन प्लान, बुक रिपोर्ट, फील्ड ट्रिप, इस प्रकार से या स्टूडेंट सर्टिफिकेट, कुछ टेम्पलेट्स यानी कि जो पहले से ही बने हुए हैं, हम उनको सिंपली एडिटिंग करके और हम एक नया डॉक्यूमेंट, हम नई पीपीटी तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, तो हमको एक नई बिल्कुल फ्रेश पीपीटी बनाने के लिए हमको न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होता है। तो न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार के दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे, जिसमें एक में हम टाइटल और दूसरे में हम सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। वहां पर हम हिंदी, इंग्लिश, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हम डबल टैप करके हम उस टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे को पीपीटी जो बनानी है वो अधिक स्लाइडों में, हम यहाँ पर एरो के जो आइकन दिख रहा है उस पर करेंगे, तो हम इस प्रकार से अलग अलग स्लाइड ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, यानी कि हमको टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो उनके अंदर हम यहाँ पर देखिए कर सकते हैं। जैसे कि बी पर क्लिक करना है तो बोल्ड पर हो सकता है, आई का मतलब इटैलिक, यू का मतलब अंडरलाइन, इस प्रकार से, और फॉन्ट साइज और टेक्स्ट कलर सब यहाँ पर चयन कर सकते हैं। उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक किए तो हमें लाइन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम टेक्स्ट बॉक्स हो ब्रेक करके उसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। यशपाल उसके जी, अलावा यशपाल इसको जी, लेफ्ट और राइट स्लाइड में जिस जगह करना है उस जगह हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रेजेंटेशन बनने के बाद जब हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, तो थ्री डॉट्स पे क्लिक के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें हमारा मुख्यतः ऑप्शन है शेयर।
शेयर एंड एक्सपोर्ट करके हम उस फाइल को कहीं शेयर भी कर सकते हैं, उसकी कहीं कॉपी भी बना सकते हैं, उसको पीडीएफ या जेपीईजी या PNG फाइल हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां हम इस पीडी को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको व्हाट्सएप पे, मेल पर आदि द्वारा भी इसको भेज सकते हैं। इसके बाद हम एक बार इसका जो प्रैक्टिकल है वो देख लेते हैं, इस प्रकार से हम इस पर कार्य करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके हमको गूगल स्लाइड्स क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देखेंगे आपके इंस्टॉल आएगा। अगर जिनके इंस्टॉल नहीं है उनके इंस्टॉल का आएगा, और मेरे इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख दे रहा है। जैसे कि हम इसके लाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले चूज टेम्पलेट के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको यहाँ से पहले से हमको जो पीपीटी है वो मिल जाती है, जैसे कि स्टूडेंट सर्टिफिकेट, साइंस प्रोजेक्ट, इस प्रकार से ये वर्क से रिलेटेड है। फिर पर्सनल जैसे कि जनरल प्रेजेंटेशन, फोटो एल्बम, वेडिंग इत्यादि हमारे को यहाँ पे ये बुक लोग मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिटिंग करनी है, जैसे कि हमें विद्यार्थियों को स्टूडेंट सर्टिफिकेट देने हैं तो हम स्टूडेंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्लाइड ओपन होने लगेगी। जैसे हमारी स्लाइड ओपन होगी हमको इसमें सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट नेम टाइप करना है, नीचे विद्यालय का नाम, और ऊपर जो भी हम प्रतियोगिता जिसके लिए दे रहे हैं उसको हमको सिंपली एडिट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम कुछ भी नाम ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आसानी से हम इसको जो पहले से अंदर जो बनी हुई है हम उनको आराम से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक ऑप्शन और है, न्यू प्रेजेंटेशन। जैसे हम न्यू प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, एक तो एड टाइटल और दूसरा एड सब टाइटल। ये इन टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर इनमें टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी टाइप किया हिंदी में, यहाँ पर मैंने ये टाइप कर लिया। ये हमने टाइप कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हमको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सभी टेक्स्ट को पूरा सबको सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं बी पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारे जो टेक्स्ट थे वो थोड़े से बोल्ड अक्षरों में हो गए। फिर उसके पास में आई का जो ऑप्शन है उसमें थोड़े से टेक्स्ट हमारे तिरछे हो जाएंगे, अभी यहाँ पे तिरछे हो चुके हैं। फिर यह देखो आप यहाँ पर हमको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्या भारती मध्य प्रदेश जो लिखा हुआ था उसमें हमें बोल्ड और इटैलिक दोनों टाइप हो चुका है। अब जैसे कि मैं मध्य प्रदेश पर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन हो जाए, तो हमें यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के नीचे अंडरलाइन लग गई है। उसी प्रकार हम यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम ए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इसके टेक्स्ट कलर आते हैं जो पहले से ही हैं। हम जैसे कि हम यहाँ पे हमने इस कलर का चयन किया तो हमारी ये कलर हो गया। कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि हम यहाँ से इसको विद्या भारती हमने जो सेलेक्ट कर रखा था, अभी हमने जो लास्ट कार्य किया उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ऊपर दो एरो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन अंडू का आता है, एक रीडू का आता है। अंडू का मतलब जो हमने अंतिम कार्य किया वो गायब हो जाएगा, हमने जो कार्य किया होगा वो हट जाएगा। तो मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि मैंने जो सबसे अंतिम कार्य किया था वो मध्य प्रदेश टेक्स्ट का कलर चेंज किया था। तो आपको देख रहा होगा कि अभी जो कलर ऑरेंज था वो वापस ब्लैक हो चुका है। उसके अलावा एक ऑप्शन और है रीडू। रीडू का मतलब जो अभी हमने कार्य हटाया है हम उसे वापस लेके आ सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो ऑरेंज कलर था उसको ब्लैक किया है, तो अब मैं वापस क्लिक करूंगा रीडू पे तो ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑरेंज कलर हो गया। उसके अलावा कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन हमें ऊपर ए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी उपलब्ध होते हैं। ए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फॉन्ट अलग अलग जो फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है, लोरा है, अलग अलग हम इनको चयन कर सकते हैं, जैसे कि भी ये टाइम्स न्यू रोमन है। उसके अलावा जो हमारे टेक्स्ट की साइज है हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे भारती। अब मैं इन टेक्स्ट की साइज का, जैसे कि यहाँ पे 52 आ रही है टेक्स्ट की साइज, मैं इसको कम कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो टेक्स्ट की साइज होगी वो ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे डाउन एरो को दबाया इसलिए यहाँ पे 40 और अप करूंगा तो इसको साइज बढ़ती जाएगी। फिर पैराग्राफ के लिए अगर हमको पीपीटी में कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में ऊपर जो रो में बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि सेकंड वाले का चयन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले का चयन करूंगा तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कि हमारा जो
जो भी टेक्स्ट होगा वो पेज के लेफ्ट साइड की ओर से शुरू हो जाएगा। अगर मैं थर्ड नंबर का ऑप्शन चूज करता हूँ तो इसका मतलब जो हमारे जो स्लाइड में है वो राइट साइड में है चला जाएगा। फिर जो अंत में जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ की जो लाइंस होगी वो बिल्कुल एक सीध में करने के लिए इस अलाइनमेंट यानी कि जस्टिफाई बोलते हैं, इसको जस्टिफाई हो जाता है इससे। फिर उसके अलावा हम यहाँ से बुलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं पीपीटी के अंदर। वैसे अधिकतर हमको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर हम जरूरत पड़े तो हम यहाँ से हम क्लिक करके बुलेट लेके आ सकते हैं। हमें स्टार की आवश्यकता है, हमें ब्लैक डॉट चाहिए, जिस प्रकार से हम जिनकी आवश्यकता हो वो लेके आ सकते हैं। फिर अंत में एक चीज और है कि हमें अगर यहाँ पर कोई इमेज ऐड करना हो या तो इसके अलावा हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे इमेज, शेप, लाइन, टेबल, इनको हम एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ से इमेज पे क्लिक करके इमेज लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जैसे हमें पीपीटी में टेबल की आवश्यकता है, तो जैसे कि मैं टेबल इंसर्ट करके बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर 5x5 की हम कॉलम और रो की टेबल इंसर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल हमारी इंसर्ट हो गई है। इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके ऊपर नीचे जहाँ पे भी हमें आवश्यकता हो उसका ले जा सकते हैं। और हम इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, हम इनके अंदर कुछ भी आसानी से टाइप कर सकते हैं। ये जैसे मैंने लिखा, इस प्रकार से हम इनमें आसानी से टाइप करके हम अलग अलग कलर देके बोल्ड, इटैलिक, उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अंत में जो 3 डॉट्स वाला है, हम उस पर क्लिक करके अब हमारी स्लाइड पे जितने भी कार्य थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, या अगर हमें और आवश्यक है तो हम और स्लाइड भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, नीचे आप देखेंगे नीचे राइट साइड की ओर, तो मैं प्लस पे क्लिक करके ये हम इस प्रकार से और स्लाइड लेके आ सकता हूँ। जैसे कि मैंने ब्लैंक स्लाइड का चयन किया, तो आप देखेंगे कि अभी हमारी जो स्लाइड है वो 2 स्लाइड बन चुकी है और एक पूरी पीपीटी हमारे जैसे कि कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट्स पे जाके शेयर एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले कॉपी लिंक, ऊपर ही ऊपर शेयर वाला है, फिर कॉपी लिंक, सेंड ए कॉपी, सेव एज, प्रिंट और मेक ए कॉपी। तो हम सेव एज पे क्लिक करके हमारे को जिस फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे कि हमें पीपीटी में रखना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जेपीजी, पीएनजी फाइल, एसवीजी, सब फाइल में हम इनको जिसमें जरूरत हो उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पीडीएफ का चयन करता हूँ और ओके किया, तो अब जो हमारी फाइल, जो हमारी पीपीटी थी वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो फाइल है वो अभी सेविंग हो रही है और ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इस प्रकार से हम किसी भी गूगल स्लाइड के ऊपर आसानी से हम एजुकेशनल नोट्स है जो मतलब फोटो सहित है, हम फोटो एंटर कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट ला के, जैसे गूगल से कोई फोटो डाउनलोड किए और उसके अंदर एंटर कर दिया, हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एरो के द्वारा, उसके इत्यादि कार्य हम इसके आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो अंतिम जो हमारा ऑप्शन है कि अगर हमारे द्वारा कोई यहाँ से पीपीटी डिलीट हो जाती है, जैसे कि मैं यहाँ से मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया और मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी पीपीटी गलती से हमारे से डिलीट हो गई थी, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर जो 3 लाइन्स है उस पर क्लिक करना है, बिन के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो हम डिलीट फॉर एवर कर सकते हैं, या अगर हमसे गलती से डिलीट हुई थी तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने रिस्टोर किया तो ये फाइल हमारी वापस आ चुकी है। ये बिन के अंदर 30 दिन मिनिमम हमारे वहां पर स्टोर रहती है, यानी कि 30 दिन तक कोई फाइल अगर हमारे यहाँ से गलती से डिलीट हो रही तो वो बिन में जाके सेव रहती है और हम उसको वहां से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन बिन में जाने से बाद, डिलीट होने के बाद हम वहां से उसको वापस लेके नहीं आ सकते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम इस पर जिस प्रकार से कंप्यूटर पर कार्य करते हैं उसी प्रकार से हम मोबाइल के अंदर भी सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। गूगल स्लाइड से संबंधित कुछ भी दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद यशपाल जी। और देखिए, आइडिया हमें यशपाल जी ने दिया कि हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं गूगल स्लाइड पर, और अगर हमें ये आइडिया होगा ध्यान में तो हम बहुत सारे काम बड़े सरलता से कर सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न हो हमारे इस विषय में मन में तो बताइए, क्या कोई प्रश्न है, आया समझ में? एक सिंपल सी पीपीटी अगर हमें बनानी है तो हम अपने मोबाइल का ही उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की पीपीटी बनाने। विद्यालय का व्रत है, कोई ई कंटेंट है, अब आप टेक्स्ट लिखना आ जाए आपको,
और इमेज लगाना अगर आ जाए आपको, तो इसके माध्यम से आप बहुत सरलता से ये काम कर सकते हैं। चलिए, आपको कोई कन्फ्यूजन हो नहीं हो तो ठीक है, एक प्रैक्टिकल करते हैं क्या। आ गया, पवन कुमार जी मीना लिख रहे हैं, ओके। हाँ, ये कौन झंझट में पड़े भाई साहब, आ गया भाई साहब, आ गया। अच्छा, गोपाल सिंह जी लिख रहे हैं कि करते ही हैं वैसा हम। कृष्णा राठौर जी लिख रहे हैं आ गया। संगीता गर्ग जी भी लिख रही हैं आ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आप देखिए, एक थोड़ा सा गूगल स्लाइड सबके मोबाइल में है क्या? एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, है? यस 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 यस, फटाफट लिख दीजिए। यस जी हाँ, है। ओके, ठीक है। तो अब इस पर अपन कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं आगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, गूगल ड्राइव जो है, ये गूगल ड्राइव में आप, क्या हो गया ये, ओके। देखिए, यहाँ पर हम एक स्लाइड बनाते हैं कोई सी भी। देखिए, सारे लोग बना के भेजते हैं। एक मैंने प्लस का निशान लिया गूगल ड्राइव में, ये गूगल स्लाइड बना, टेक नोट्स। अब यहाँ पर मैंने इस इमेज को थोड़ा छोटा किया, ये टेक्स्ट को यहाँ पर किया, टेक्स्ट को बड़ा किया, इस इमेज को बड़ा किया, ओके। यहाँ पर अपन ने एक प्लस करके एक इमेज लगाई, ठीक है। फ्रॉम फोटो, इमेज कौन सी लगा दें? इमेज, चलिए आज हमारे इनका जन्मदिन है तो इन्हीं की इमेज लगा देते हैं, ओके, अशोक पाटीदार जी की, ठीक है। और इसको जैसा चाहे खिसका लीजिए आप। और यहाँ पर लिखना अपन ने शुरू कर दिया, जन्मदिन मंगलमय हो, ठीक, ये कर दिया। अब इसको थोड़ा बड़ा वगैरह करना हो तो आप बड़ा कर लीजिए। तो फॉर्मेशन वही है जो अपन इसमें बताते हैं, जन्मदिन मंगलमय हो, जितना बड़ा करना हो। और इसको कलर करना हो तो ये कलर कर दीजिए, ओके। और इसके बेसिक कलर हैं, कस्टम वगैरह करना है तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, ये ठीक है। ये मैंने एक इमेज लगाई और एक टेक्स्ट लिख दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर अगर हमें चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब मज़ेदार बात है, ये मैंने एक स्लाइड बना दी। अब शेष स्लाइडें आपको इसके आगे बढ़ानी है। आपको ये जो प्लस का निशान दिख रहा है ना, ये बढ़ाने के लिए ये कोई सी भी एक स्लाइड का पैटर्न ले लीजिए, आपको ब्लैंक ले लीजिए, और इसमें आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है और विद्यालय की एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। अथवा आप पे विद्यालय की फ़ोटो नहीं हो तो आप अपना नाम लिखिएगा और अपनी एक फ़ोटो लगा दीजिएगा और आगे बढ़ाते जाइए। जो एक स्लाइड जिसने आगे बढ़ाई है उस पर दूसरा काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसको शेयर करता हूँ, ये शेयर के ऑप्शन पर गया, शेयर नाउ, ओके। इसको एडिटर, वही ऑप्शन है शेयर करने का जो अपन अब हमेशा सीख रहे हैं। कॉपी लिंक, ठीक है। कॉपी लिंक के बाद यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर जूम में इस लिंक को मैंने पटक दिया, ओके, पेस्ट। ये लिंक आपके पास में गई। आप इस लिंक को जूम से खोलिए और उस गूगल स्लाइड में आप लोग काम करिए जो खुली हुई है, मैंने जो आपके साथ शेयर की है। आप इसमें काम करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ओके। देखिए, आप लोगों ने इसमें काम करना प्रारंभ किया कि नहीं, ओके। आप एक स्लाइड बढ़ाइए और उसमें अपना फ़ोटो अथवा विद्यालय का फ़ोटो और नाम लिखिए, ठीक है। आप ये कर पा रहे हैं? देखिए, किसी ने एक स्लाइड बढ़ा दी है ये, ओके। बाकी लोग भी कर रहे हैं, देखिए काफ़ी स्लाइडें बढ़ा दी हैं, ओके। इस समय इस पर काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, ठीक। ये किसी ने बनाया है, तलेन का विद्यालय के कोई, इन्होंने फ़ोटो लगाया है। पहली स्लाइड मेरी जो है उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा और जो जिन्होंने बनाई है उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ओके। लिखते जाइए, करिए, ओके, करते जाइए। इस समय 11 लोग 11 स्लाइडों को बढ़ा चुके हैं, 12 लोग बढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये 1 नंबर पर आ गई। क्या कर रहे हैं लोग? डिलीट भी करते जा रहे हैं के साथ में ओके, देखिए किसी ने बनाई थी, अच्छा नहीं,
चलिए बनाइए। ये किसी ने बनाया है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे के फोटो दिए हैं, ओके। टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, करिए करिए। ये किसी ने फोटो अपने बच्चे का ये यहाँ, चलिए। और कोई देखिए, करिए, करिए। एक ये ले आए हैं, गुड मॉर्निंग, ओके, ठीक है। बाकी एक तलेन हो गया, और किसी ने 100%, और ठीक है। पीछे भी देखते जाइए, देखिए एक ही स्लाइड पर आप सब लोग काम कर रहे हैं। किसी ने शिवाजी का वो डाला, बहुत बढ़िया, ओके। देखिए एक ही स्लाइड पर आप कितने लोग काम कर रहे हैं इस समय। 20 लोगों ने अपनी अपनी स्लाइडें बढ़ा दी, 21 हो गए, और इन स्लाइडों पर अलग अलग लोग अपनी अपनी काम कर रहे हैं। इमेज डालिए, इमेज बनाइए, ओके, ठीक है। इमेज डालिए अच्छे से, उसको अपनी स्लाइड को डिज़ाइन कीजिए अच्छे प्रकार से। ये देखिए किसी ने मेरे ही फ़ोटो डाल दिया, ये कंटेंट वाला, ओके, चलिए कोई बात नहीं। डालिए, जिसको जो समझ में आ रहा है करिए, करिए, एक बार अभ्यास करिए, ओके। सरस्वती विद्या मंदिर सुठालिया लिखा है, एक ने जय श्री राम लिखा है, एक ने मोदी जी ले आए हैं, और क्या बात है। ये कौन सा विद्यालय है भाई? गुना, AB रोड, बहुत बढ़िया। शिशु वाटिका, अरे तो नया विद्यालय दिख रहा है, मैं गया नहीं क्या यहाँ पर? महावीर गुना, नहीं गया हूँ। यहाँ एक विभाग की बैठक हुई थी शायद, ओके, ठीक है। देखिए ये बढ़िया 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 बढ़िया, करिए करिए करिए। देखिए एक ही स्लाइड पर ये राम जी का फोटो आ गया किसी ने। अरे इसको छोटा कर दीजिए भाई, छोटा करने के लिए ये ऑप्शन होता है ना, हटा ही दिया, ओके। इसको भी सेट कर दीजिए, आप करते जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया जी। आ गया, मुझे लग रहा है कि आप लोग इस प्रकार से काम करना, इस पर जान जाएंगे। चलिए ठीक है, अभी तो इससे बाहर निकाल आइए। ये लिंक आपकी ओपन रहेगी आज रात्रि 12 बजे तक। आप इसमें कभी भी काम करिएगा, ठीक है। आप अपने विद्यालय का फ़ोटो, विद्यालय का टैक्स और ये सब लिख कर के एक शाम तक ये रेडी करिएगा। सारंगपुर ने एक कोई अच्छा मंदिर का फ़ोटो लगाया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक। इस समय 28 लोग काम कर रहे हैं, 28 काम तो ज़्यादा कर रहे हैं, 28 लाइनें जुड़ी हुई हैं, ओके, ठीक, ठीक है। चलिए बाहर निकल आइए, ओके, बाहर आ जाइए, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि ये विषय जो है हम लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं बड़ी सरलता से। गूगल स्लाइड के माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं, एक बात। और गूगल शीट के माध्यम से हम ये सारे काम बड़े सरलता से कर सकते हैं कि हम कैसे अपनी शीट जो है, अपने डाटा जो है उसको हम रखें। 2-3 लोगों ने हाथ मत दीजिए भाई, अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ओके। नहीं है कोई प्रश्न, चलिए। तो ये दोनों बात समझ में आ गई हों तो एक बार जो है आप अनम्यूट कीजिए और ज़ोरदार तालियां बजाइए। सब लोग एक बार अनम्यूट कीजिए, ज़ोरदार तालियां हमारे मास्टर ट्रेनर्स के लिए। बीच बीच में आप लोगों की नींद भगाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, क्योंकि दोपहर का सत्र बड़ा कठिन होता है कि नींद आ जाती है। पर चलिए, कुल मिलाकर ये दोनों तीनों एप्लीकेशंस हमने सीखी, बड़ी मज़ेदार एप्लीकेशंस हैं। और एक बात और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि ये जो ओके, एक व्हाट्सएप पर एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। व्हाट्सएप पर एक तो हम क्या काम कर सकते हैं कि चैट करते हैं, स्टेटस करते हैं, पर एक कॉलिंग की सुविधा है।
कॉलिंग में एक नया फीचर इसमें आया है, ये मैसेंजर के साथ में आप इसके साथ अटैच रहता है। देखिए वापस जाइए, ये फ़ोन कॉल के साथ यहीं पर आप 4-5 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जिन जिन को हमें जोड़ना है उनको हम यहाँ पर भेज सकते हैं, एक साथ 4 लोग जोड़ सकते हैं। पर हम अपने ग्रुप भी बना सकते हैं मैसेंजर पर, और इसको जो है क्रिएट रूम मैंने क्रिएट किया, ठीक है। और सेंड लिंक यानी व्हाट्सअप, मैंने एक लिंक को व्हाट्सअप पर भेजा, राजगढ़, ओके राजगढ़, और जैसे ही मैंने इसको भेजा आप इस मेरी रूम के साथ ये जुड़ सकते हैं। 50 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। कभी छोटी कक्षा 50 बच्चों की लेनी हो तो हम इसके साथ जुड़ सकते हैं। एक बार लिंक को क्लिक करिए, देखें ये स्टार्ट हुई कि नहीं, जुड़ पाएंगे कि नहीं। ओके, मैंने जुड़ा और ज्वाइन किया। आप लोग जितने कर सकते हैं ज्वाइन एज ए राकेश शर्मा, वीडियो ऑन कर लिया। ओके, मैं अपनी रूम में प्रवेश कर गया। आप लोग भी आ गए क्या? देखें कितने लोग आते हैं। मेरी बात ओके, जुड़ जाइए। बाकी लोगों को लिंक भेजी ना मैंने। रूम क्लोज, नॉट नाउ। ओके, एंड रूम, मैंने एंड रूम कर दिया, एंड रूम हो गया। अब आप लोग भी इससे सब बाहर निकल आएंगे। ओके, आ गया, ठीक है। अरे वाह, सुशील व्यास जी ने मेरा फोटो बनाकर भेजा है। वाह सुशील जी, धन्यवाद। काफ़ी मोटा लग रहा हूँ मैं इस समय। अच्छा है। तो इस बहाने हमें ये ध्यान में आया कि एक छोटी एप्लीकेशन भी जिसको कहें हम व्हाट्सएप, उसके माध्यम से भी हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं बड़े आराम से। और उसमें रूम क्रिएट करने होंगे, और कितनी फटाक से लिंक भेजिए आप, सब लोग जुड़ गए। आप लिंक को क्लिक करना है, आप रूम क्रिएट कर लीजिए। अच्छी एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से देखिए अगर टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है ना, ना सीखने की कोई लिमिट है ना टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट है। हम जितना सीखते जाएंगे, जितना सीखते जाएंगे उतना हमें आनंद आता जाएगा, उतने हमारे काम सरल होते जाएंगे। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत निराश हो रहे हैं, बहुत नहीं आ रहा है वैसा, अब क्या उम्र है, अब कोई सीखना है क्या, तो अब इससे काम नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाइए, ठीक है। रेखा दीदी आपको नहीं आ रहा है तो एक बार प्रयास करिएगा, बंद करके आप अपने एक बार रूम क्रिएट करिएगा, व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिएगा। भाई साहब ई कंटेंट आज तक नहीं भेजा, काय का भाई साहब? अशोक चौहान जी, अशोक जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए। काय का ई कंटेंट मांग रहे हैं? अशोक जी अनम्यूट कीजिए। काय का ई कंटेंट नहीं भेजा? हाँ वो ये ई कंटेंट वाले ग्रुप में जोड़ा नहीं वैसे। अच्छा, ग्रुप में नहीं जोड़ा आपको? हाँ ओके आस्था स्कूल से 2-3 को नहीं जोड़ा वैसे। ये जुड़े नहीं है? लेकिन मैसेज कुछ नहीं आता, नहीं कर पा रहे हैं।
वो अच्छा बोला है तो चलिए चलिए, तो ये जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आखिरी में वो एक उनको सूचना है कि वो एक बार ग्रुप में जुड़ जाने के लिए राजेश जी तिवारी जी भाई साहब पे लिंक है, तो उनसे मांग लीजिए, तो वो फटाक से आपको भेज देंगे, जोड़ देंगे। भाई साहब और सबको वैसे मैंने उस दिन मैंने सबको भेजा है, दोबारा फिर भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, ये चैट बॉक्स में नरेंद्र जी ने लिंक डाल दी है, जो अभी तक नहीं जुड़े तुरंत इस लिंक को क्लिक कर लीजिए, जुड़ जाएंगे। नरेंद्र जी हमारे रोज ही लिंक डालते हैं ये चैट बॉक्स की, आप क्लिक कर लीजिए, जुड़ जाएंगे। दूसरा एक और बात है, एक बात और, तो दीदी अभी को तो जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है, पहले दिन राजेश जी ने पहले लिंक भेजी थी पंजीयन करने की, वो एक बार पंजीयन कर लीजिएगा, क्योंकि पंजीयन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएंगे। प्रमाण पत्र मिलने के लिए आपको पंजीयन करना आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा इस बात का हम लोग ध्यान रखें कि पंजीयन एक तो हम कर लें। एक बार पंजीयन की लिंक एक बार नरेंद्र जी दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पर और यहाँ एक बार और डाल दीजिएगा, जिससे कि सब लोग यहाँ पर पंजीयन पर जुड़ जाएं। चलिए अब हमारे अंतिम चरणों की ओर हैं, तब तक हमारे कुछ प्राचार्य हैं, उन लेता हूँ कि ये कैसा। एक हेमंत दीक्षित जी हैं और रतन सिंह जी मालवीय हैं, सुभाष जी दागी हैं, गुना से हमारे अंकित, ये कौन सा गुना कहाँ आ गया, और जो प्राचार्य हैं एक बार अनम्यूट करके बताइए कि क्या अनुभव आ रहे हैं सीखने की, क्या, तो एक बार अनम्यूट करिए। कोई भी शुरू कर सकते हैं प्राचार्य, कहीं से भी, जो मैंने नाम लिया उनके अलावा ही बोल सकते हैं। जी प्रणाम, मैं सब सुभाष दांगी। जी सुभाष जी बोलिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, बोलते समय वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। जी बोलिए बोलिए। वैसे क्या है कि जब चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बिना वीडियो के भी बोल सकते हैं। जी बोलिए। वैसे क्या शुरू में थोड़ा कठिनाई आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपके माध्यम से लिंक मिलती गई और पीडीएफ यहाँ भी समझाया गया है, बाद में पीडीएफ फाइल भी सभी के पास पहुंच रही है, तो सभी लोगों को निश्चित ही स्टाफ वाले भी इससे सीख रहे हैं और बाद में भी विद्यालय के ग्रुप में भी वो कुछ बना के भेज रहे हैं। और निश्चित ही हम पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड रहते थे किसी काम के लिए, तो अब हम खुद भी इस काम को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सुभाष जी। सीखते जाएंगे और अच्छा इसमें निखार आता जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई और बोलना चाहेंगे? रतन सिंह सारंगपुर से। भाई साहब जी रतन सिंह जी बोलिए। भाई साहब, पहली बार इतना उत्साह आचार्य दीदियों में देखा गया है कंप्यूटर प्रशिक्षण को लेकर के, और ये बहुत ही बड़े उत्साह का संदेश है। और मैंने भी एक प्रयोग किया कि गूगल प्लीज पर जाके और एक प्रश्न पत्र बनाया, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही, तो बच्चों को बहुत मजा आया, बड़ा आनंद आया बच्चों को। मैंने आपको मैंने देखा मैंने यार, काफी अच्छा बनाया। अच्छा बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भाई साहब, लक्ष्मी नारायण जी। सादर प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम भाई साहब, क्या है कि आपसे कौन नहीं सीख पाएगा। जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि बहुत जल्दी और भाई साहब जो है समझा रहे हैं, लेकिन जल्दी में बहुत लोगों को जो है सारे ऐप और जो चीज़ें बताई है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से समझ में आई है। भाई साहब, हमारे विद्यालय में हमारे जो कार्यालय के जो तीनों जो कार्यकर्ता है वो कंप्यूटर में एक एक्सपर्ट है संजय जी पाटीदार, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो कंप्यूटर से हमेशा किनारा करते थे, लेकिन ये लगातार जो है इस प्रशिक्षण में वो जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल रही है भाई साहब। और आपके प्रत्येक सत्र में सबको जागने की आवश्यकता है, सब लोग जाग करके सीख रहे हैं। बढ़िया धन्यवाद लक्ष्मी नारायण। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम अंकित जी। सर्वप्रथम आपको और आपकी पूरी टीम को हमारे आचार्य परिवार की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो हमारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारियां सबको मिली रही हैं और हमारे आचार्य परिवार भी इसमें पूरे मन से लगा हुआ है, सीखने का प्रयास कर रहा है। और शेष विद्यालय में और जिनको अभी थोड़ा
नया लग रहा है, उनके लिए जो हमारे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं वो सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं उसको। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया अंकित जी, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे? चलिए, कोई कंप्यूटर के आचार्य बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करके बोलिए। क्या आप अपनी टीम जी का भाई साहब, मनोबल, जी आप जी बोलिए पंकज जी। जी भाई साहब, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपका तरीका वाह, बहुत अच्छा लगा। वो तो ठीक है, पर सीख रहे, समझ रहे हैं कि नहीं? तरीका बिल्कुल तो समझ अच्छा रहे हैं है, ना पर भाई समझ साहब। जी 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 नहीं तो जी कोई जी तरी समझ रहे हैं जी ना। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है, अच्छा, फिर बढ़िया। और फिर अचार मारे ऐसे ले लो केरी को अचार, अचार की केरी। वाह निर्मला दीदी, अचार की कैरी दीदी बांट रही हैं, अपन भी लेने चले। चलिए, और कोई, और कोई? चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर हम लोगों की ना कोई सीखने की उम्र है, ना कोई सीखने की सीमा है। इन विषयों को जो भी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, इन विषयों पर एक्सपर्ट होते जाएं। धीरे धीरे कोई कठिनाइयाँ आती हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों पर हम भेजते जाएं। और कोई और कठिनाइयाँ आए तो 24 घंटे आप फ़ोन कर सकते हैं, समस्या का समाधान हो सकता है। तो हमारी टीम पूरे समय अलर्ट रहती है आपके क्वेश्चनों के लिए। तो निश्चित रूप से हमारे लिए मज़ेदार 6 दिन रहे हैं। कल आखिरी दिन है हमारे प्रशिक्षण का, तो कल कुछ और नए विषय हमारे बीच में आएंगे। कल के लिए केवल एक सूचना है कि कल डेस्कटॉप के कुछ विषय भी सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए शाम के सत्र में एक डेस्कटॉप वर्जन है प्रेजेंटेशन ट्यूब, उसका प्रशिक्षण होगा। और वो महाराष्ट्र के हमारे एक कार्यकर्ता डॉक्टर महेश कड़ारवी जी वो लेने वाले हैं। तो कुछ लैपटॉप वगैरह जिन आचार्यों के पास हैं वो अपने साथ 2-3 आचार्यों को लेकर भी बैठेंगे तो और अच्छा लगेगा। और नहीं तो सीखिएगा। कल चूँकि रविवार है तो आपको हो सकता है विद्यालय में ना हो, या हो सकता है विद्यालय में बुला लें प्रधानाचार्य, जो भी हो। एक ये एप्लीकेशन कल हमारे बीच में रहेगी, तो वो शाम को रहेगी। और सुबह का सत्र चल रहा है इस समय शिवपुरी विभाग का प्रशिक्षण। तो कल सुबह के सत्र में, चूँकि अब बड़े बड़े विषय हैं ये दोनों, तो सुबह के सत्र में एक कैमटेसिया इसका प्रशिक्षण होगा। वो भी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, उससे कैसे हम अपने प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने दोनों शिवपुरी वालों को भी कहा है कि शाम के सत्र में रहिए अगर आपको प्रेजेंटेशन ट्यूब सीखना है तो। और आप लोगों को भी मैं आमंत्रण दे रहा हूँ कि अगर आपको कैमटेसिया सीखना है तो सुबह का सत्र है 10:30 से 12:30, अनिवार्य नहीं है, पर जिनकी इच्छा है कि ये विषय हमें सीखना चाहिए, तो वो जितने भी लोग हैं कंप्यूटर के आचार्य विशेषकर, या थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं कंप्यूटर की, वो लोग सुबह के सत्र में भी सम्मिलित हो सकते हैं। लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम भेज देंगे। तो एक तो पहले किन किन की इच्छा है थोड़ा सा लिख दीजिए, तो हम देख लें कि कौन कौन इच्छा रखते हैं कल सुबह के सत्र में सम्मिलित होने के लिए। कैमटेसिया का प्रशिक्षण होगा। ओके, बढ़िया, अनिवार्य नहीं है, एक ऐच्छिक है। जिनको रहना हो वही रहें और जिनको सीखना है वही रहें। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया। इतनी संख्या के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक आ जाएगी। वो सत्र शुरू होगा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर प्रेजेंटेशन ट्यूब का प्रशिक्षण होगा। उसमें शिवपुरी विभाग के भी कुछ आचार्य दीदी सम्मिलित होंगे। तो कल दोनों विभागों के चूँकि समानांतर वर्ग चल रहे हैं और समय की हमारी अपनी सीमा है, पर वो जिसको सीखना है इन विषयों के लिए, उनके लिए ये दोनों सत्र अपन ने ओपन किए हैं। तो बहुत बढ़िया, काफ़ी बड़ी संख्या आ गई जिन्होंने कहा यस यस यस। तो कल सुबह के सत्र में 10:30 बजे आप लोग उपस्थित होइएगा। और सीधे ही आज का होमवर्क कितना है कि एक तो गूगल स्लाइड पर हम लोग एक अच्छी पीपीटी बनाकर भेजें व्हाट्सएप ग्रुप पर, एक ये है। और एक गूगल शीट पर हमारे नरेंद्र जी ने होमवर्क डाल ही दिया है, अपने छात्रों की 10 छात्रों की एंट्रियां करके उनके नाम, मोबाइल नंबर, पते वगैरह, उसको भी भेजें। तो ये 2 होमवर्क आप लोगों को कल व्हाट्सएप ग्रुप में करने हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो बनाने का होमवर्क नहीं किया है, वीडियो बनाइए, क्योंकि होमवर्क आपका होता जा रहा है। नरेंद्र जी ने 2 चीज़ें, एक तो व्हाट्सएप पर ये भी डाला है आज का होमवर्क, और आज का अभी तक जिन्होंने लिंक में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवश्य भर दीजिए।
प्रमाण पत्र कल आपको जो मिलेंगे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एंट्री पर ही हैं। बाद में मत कहिएगा वैसा हमारा प्रमाण पत्र नहीं आया, इसलिए लिंक भर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो समय है समाप्ति की ओर आ रहा है और लगभग आज बिल्कुल ठीक समय पर अपना सत्र समाप्त होगा। राजेश जी कुछ कहना चाहते तो राजेश जी, वरना शांति मंत्र के लिए राजकुमार जी। राजेश जी कुछ कहना चाहिए? राजेश जी हैं क्या ऑनलाइन? जी हूँ भाई साहब। एक तो सभी जो हमारे प्रशिक्षार्थी हैं उन बंधुओं के लिए सूचना है कि हमको अपना पंजीयन कराना है और जो रह गए हैं वो तत्काल कराएं। मैं एक बार उसके लिए लिंक और भेज रहा हूँ। दूसरा, आज के सत्र के लिए देश भर से हमारे जुड़े हुए जो प्रशिक्षण हैं, प्रशिक्षण देने वाले कार्यकर्ता राकेश जी और अन्य सारे कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज उत्साह का संचार हुआ है, हमारे प्राचार्यों ने अभिभूत किया है कि हमारा सारा आचार्य परिवार सीख रहा है, इसलिए मैं उन सब के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मंत्र राजकुमार। साधन शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद। कल मिलते हैं सही समय पर।